हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंसन अपने बेडरूम पर था। विंग और लैंसन के मूड भी काफ़ी अच्छा था और विंग लैंसन को किस करने ही वाला था और उसी वक्त यूविन दरवाजे में आके दरवाज़ा खटखटा रहा था और विंग को ये इन्फॉर्म किया था कि उसे यानसाव की ज़रूरत है। मतलब यानसाव को शायद विंग की ज़रूरत है। तो ये सुन के विंग यानसाव के पास चला गया था और जब लैंसन जा रहा था तब यूविन ने रोक लिया था। अब स्टोरी आगे की तरफ बढ़ते हैं। विंग बहुत ज़्यादा परेशान होके आखिर यानसाव को क्या हुआ होगा ये सोच के जब विंग यानसाव के रूम पर जाता है, विंग जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, दरवाजे के सामने विंग के पैरों में कुछ टूटा हुआ शीशा लगता है जिससे विंग शॉक्ड हो जाता है और रूम में सिर्फ एक ही नहीं कई सारा शीशा टूटा हुआ पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ पड़ा था और टूटे हुए शीशे की तरह बिखरे हुए यानसाव भी पड़ा हुआ था। यानसाव की ऐसी हालत देख के विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि विंग जल्द से जल्द वो दौड़ के वो यानसाव के पास जाता है। यानसाव इस टाइम फर्श पर वो ड्रंक होके पड़ा हुआ था। हाथ में एक अल्कोहल का बोतल भी था और कई सारा अल्कोहल का बोतल भी वो पी के तोड़ चुका था और यानसाव की ऐसी हालत है और विंग को इस बात का भड़क तक नहीं है। विंग को पता तक नहीं है कि यानसाव अंदर से कितना टूटा हुआ है। शायद विंग ने यानसाव की तरफ ध्यान नहीं दिया था कुछ दिनों से। विंग जल्दी से यानसाव के पास जाकर बैठता है और इस दौरान विंग जिस तरह से भाग के गया था, विंग के पैरों में कांच का टुकड़ा लग गया था और उसकी वजह से विंग का पैर भी कट हो चुका था जहां से ब्लड भी निकल रहा था। पर विंग इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता क्योंकि उसके सामने यानसाव इस हालत पर पड़ा था और कहीं ना कहीं विंग यानसाव की जो हालत है उसकी वजह वो खुद को मान रहा था। विंग जब यानसाव के सामने बैठा होता, विंग यानसाव की फेस पर हाथ रखते कहता है, यानसाव ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा बोल के विंग यानसाव के हाथ से वो अल्कोहल की जो बोतल है उसे छीन लेता है। यानसाव नज़रें उठा कर देखने की कोशिश तो करता है पर शायद वो इतना ज़्यादा रंग था कि वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। यानसाव अभी भी वो बस विंग को पहचानने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है, यानसाव पहचानो, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। यानसाव अभी भी विंग को ही देख रहा था, वो पहचानने की कोशिश कर रहा था और विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। यानसाव कहता है, तुम कौन हो और तुमने मेरे हाथ से बोतल क्यों छीन ली? विंग कहता है, यानसाव पहचानो, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। तभी यानसाव कहता है, बिग ब्रदर? आप मेरी बिग ब्रदर हो? नहीं, आप मेरे वो भाई नहीं हो सकते जो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ को समझ लेता था, मुझे पढ़ लेता था, उन्हें मुझे अच्छे से पढ़ना आता था। पर आपको आपको कुछ नहीं पता, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ अपने बारे में पता है। तब विंग कहता है, यानसाव तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। यानसाव कहता है, बिग ब्रदर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मैं उसे चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मुझे कितना तकलीफ़ होता है वो समझता नहीं है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं उसे कितना समझाऊँ? मैं समझा समझा के थक चुका हूँ पर फिर भी वो नहीं समझता। उसे दिखाई भी नहीं देता मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जिसकी वजह से वो मुझसे प्यार करे? ऐसी कौन सी गलती है मेरी जिसकी वजह से वो मुझसे दूर रहता है? मुझे ये दूरी पसंद नहीं है। पहले वो मुझे छोड़कर चला गया था, 6 साल बाद लौटा। मैं पल पल उसका इंतज़ार करता रहा, हर दिन उसका इंतज़ार करता रहा, पर वो जब लौटा बिल्कुल जैसा था वैसा ही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बिग ब्रदर क्या आप बता सकते हो मैं ऐसा क्या कर लूं जिसकी वजह से वो मुझे पसंद करने लगे? विंग हैरान हो जाता है। विंग को यानसाव की तकलीफ़ दिखा नहीं जा रहा था और कहीं ना कहीं विंग अपने आप को मान ही रहा था कि वो इस तकलीफ़ का वजह है। इसलिए विंग कहता है, यानसाव क्या तुमने प्रपोज़ किया था? क्या लैंसन ने मना कर दिया है? तभी यानसाव कहता है, लैंसन को बीच में मत लाओ, मैं नहीं चाहता वो बीच में आए। फिलहाल आप मेरे साथ बात करो, मुझसे बात करो, मेरी तकलीफ़ को समझो। मुझे अब तकलीफ़ सहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं और इन चीज़ से आज़ाद हो जाऊं। तभी तवीन कहता है, यानसाव एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुमने ऐसी बात भी की है। तभी यानसाव कहता है, तो फिर आप बताइए ना मैं क्या करूं? विंग कहता है, अभी फ़िलहाल तुम्हें सो जाना चाहिए। ऐसा बोल के विंग यानसाव के सर को अपनी चेस्ट पर रख लेता है, उसके बालों को सहलाता है एक छोटे बच्चे की तरह, उसे संभालने की कोशिश करता है। विंग की आंखों में आंसू आ रहा था यानसाव की तकलीफ को देख के और सभी अपनी बिग ब्रदर को जकड़ के उसके चेस्ट पर सर रख के वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिया था और यानसाव मन ही मन बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, मतलब कुछ भी बोल रहा था। विंग उन सारी चीज़ को इग्नोर करके विंग अपनी माइंड के साथ लड़ रहा था, अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहा था। एक तरफ उसका छोटा भाई जो उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है शायद, और एक तरफ लैंसन
जो विंग उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और जिस तरह लैंसन की इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ, उसी तरह यान साओ का भी इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। आखिर वो किसे चुने, लैंसन को या फिर यान साओ को? दोनों में से किसी को एक को तो चुनना ही पड़ेगा। विंग इसी थॉट में बिजी था और फिलहाल यान साओ को विंग संभाल लिया था। जब यान साओ सो चुका था तब विंग यान साओ को बेड पर लेटा के उसको ब्लैंकेट ओढ़ के वो एक सर्वेंट को कहता है कि उसकी घर को क्लीन कर दे। ऐसा बोलकर विंग अपनी बेडरूम पर गया था। जब विंग बेडरूम पर जाता है देखता है कि लैंसन अभी तक जागा हुआ है और विंग की रूम में आते ही लैंसन परेशान होके वो विंग के पास आके खड़ा होता है और उसके रास्ते को रोकते हुए कहता है, यानसा को क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ नहीं। लैंसन कहता है तो फिर यूविन ने ऐसा क्यों कहा कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है? तब विंग कहता है कुछ नहीं। ऐसा बोलकर विंग नाइट सूट निकाल नहीं जाता। तब लैंसन विंग के हाथ को पकड़ के उसकी तरफ टर्न करता है और कहता है तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि यानसा को क्या हुआ है? कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से यूविन ने आके तुम्हें ये बताया होगा। तब विंग थोड़ा रूडली रिप्लाई करता है और कहता है, लैंसन तुम्हें सो जाना चाहिए, अभी मैं किसी की बात की रिप्लाई नहीं दे सकता। ऐसा बोल के विंग अपना नाइट सूट लेके वो चेंज करने के लिए चला जाता है। विंग जब चेंजिंग रूम से बाहर आता है, लैंसन अभी भी वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। शायद उसे कुछ बात करना था पर विंग शायद लैंसन को अवॉइड कर रहा था, इसलिए विंग वो सीधा बेड की कॉर्नर पकड़ लेता है सोने के लिए। और आज विंग खुद वो बीच में पिलो रख देता है, जो देख के लैंसन हैरान था। क्या विंग उसे दूर जाने की कोशिश कर रही है या फिर विंग उसे नफरत कर रही है? पर क्यों कर रही है? ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? विंग की बिहेवियर देख के लैंसन भी अपनी बेड की कॉर्नर पकड़ के सो जाता है। पर पिलो में अपनी सिर रखने से पहले लैंसन विंग को आवाज़ देता है, पर विंग कहता है सो जाओ लैंसन। ऐसा बोल के विंग दूसरी तरफ टर्न कर लेता है अपनी फेस को, जैसे कि वो लैंसन का फेस नहीं देखना चाहता। ये देख के लैंसन भी वो सो जाता है, पर बार बार लैंसन विंग की तरफ देखता है कि आखिर बात क्या है। पर विंग एक बार भी लैंसन की तरफ नहीं मुड़ा था। सुबह होते ही विंग का बिहेवियर फिर से पहले जैसा हो गया था। पहले जैसे विंग रूड हर्टलेस पर्सन था जिसे किसी के भी कोई भी फिक्र नहीं था। विंग जब मिरर में देखते हुए रेडी हो रहा था, विंग को देख के ही पता चल रहा था कि विंग काफ़ी रूड है। लैंसन बस विंग के पीछे खड़ा होकर उसे तैयार होते हुए देख रहा था, पर विंग एक नज़र भी लैंसन की तरफ नहीं देखता। वो रेडी होके वो बाहर चला जाता है। ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था। विंग के पीछे पीछे लैंसन भी आता है और सब लोग रोज़ की तरह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब यान साओ वो चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। और विंग बस यान साओ, लैंसन और यूविन को एक नज़र देखता है। एक नज़र देखने के बाद विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर वो अपनी ब्रेकफास्ट को अधूरा छोड़ के वो सबको कहता है मुझे एक बात कहनी है। तभी सब लोग विंग की तरफ देखने लगता है, बस यान साओ को छोड़ के। यान साओ अभी भी वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के वो बस ब्रेकफास्ट को देख रहा था। शायद उसकी नज़र ब्रेकफास्ट पर था, पर उसके माइंड या फिर कुछ अलग जगह पर घूम रहा था। विंग कहता है, यान साओ तुमने सुना, मुझे कुछ कहना है। यान साओ तभी अपनी नज़रें उठा के विंग की तरफ देखने लगता है। यान साओ कहता है, हाँ आप कुछ बताना चाहते हो बिग ब्रदर, बताइए। विंग कहता है, यान साओ तुमने मुझसे एक मौका मांगा था और मैंने हाँ या फिर ना कुछ नहीं कहा था, तो आज मैं तुम्हें वो परमिशन देता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें लैंसन को डेट पर ले जाना है, प्रपोज करना है, अपने दिल की बातें बताना है तो तुम ले जा सकते हो। तभी लैंसन हैरानी से वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग एक बार भी लैंसन की तरफ नहीं देखा था। तभी लैंसन कहता है, यहाँ सब क्या चल रहा? तभी विंग कहता है, जो भी चल रही है शायद तुम्हें यान साओ समझा देगा। तभी यान साओ वो हैरानी से विंग की फेस को देखता है, यूविन की फेस को देखता है और वो फिर कुछ सोचने लगता है। यान साओ इस टाइम बिल्कुल चुप था, शायद वो कुछ सोच रहा था। कुछ सोचने के बाद यान साओ कहता है, तो फिर ठीक है, आपने जो मौका दिया है वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने एक बार अपनी दिल की बातें नहीं बताया। तभी लैंसन कहता है, यान साओ बात क्या है, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रही है? तभी यान साओ कहता है, लैंसन मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं एक मौका चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। तभी लैंसन कहता है, तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? तभी यान साओ कहता है, हाँ। लैंसन कहता है, और विंग ने इस बात के लिए इजाज़त दे दी कि तुम मुझे डेट पर ले जा सकते हो। यान साओ कहता है, तुम्हारे सामने ही बात हुआ है। लैंसन कहता है, ठीक है फिर, अगर विंग का इरादा है, अगर विंग चाहता है
तो मैं मना कैसे कर सकता। आखिर में वो इस रॉयल मैंसन का मालिक है, वो किंग है इस रॉयल मैंसन का, वो कुछ भी फैसला ले सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ डेट पर, तुम बस बता देना मुझे कब जाना है। विंग कुछ नहीं कहता। विंग सबकी बात सुन के वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। लैंसन बस बैठ के बस विंग को देख रहा था और विंग चुपचाप अपनी सर झुका के ब्रेकफास्ट कर रहा था। और विंग को ब्रेकफास्ट करते हुए देखे यानसो और यूविन भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। पीछे खड़ा हुआ आंट और सावो, इन दोनों को समझ में नहीं आया आखिर चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, सब कुछ ऐसे उल्टा फुल्टा क्यों हो रही है, सब कुछ उलझ क्यों रही है, सब कुछ सुलझने की बजाय। विंग ब्रेकफास्ट करके वो अपने ऑफिस पर चला जाता है और यानसो 9 बजे डेट फिक्स किया था कि 9 बजे उसे डेट पर जाना है और विंग 8 बजे अपनी ऑफिस से घर आता है। विंग जब 8 बजे अपनी ऑफिस से घर आता है, लैंसन बैठा था, उसे डेट पर जाना था, इसलिए यानसो उसे याद दिलाता है, लैंसन हमें 9 बजे निकलना है, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी रेडी हो जाना चाहिए। तब लैंसन अपनी टाइम को चेक करता है और कहता है शायद मुझे अभी रेडी हो जाना चाहिए। विंग अपनी बेडरूम पर चला तो गया था ऑफिस से आकर, लैंसन भी अपनी बेडरूम पर जाता है। लैंसन जब अपनी अलमीरा ओपन करता है, वहाँ पर विंग का और उसका कुछ कपड़े था, जहाँ से लैंसन डिसाइड नहीं कर पा रहा था आखिर उसे डेट पे जाने के लिए कौन से कपड़े पहनना चाहिए। लैंसन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह किसी के साथ भी डेट पर चला जाए। विंग भी चेंजिंग रूम से बाहर आता है फ्रेश होके, वो देखता है लैंसन कुछ कन्फ्यूज़ है। तभी विंग कहता है तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़ है। तभी लैंसन कहता है दरअसल डेट पर जाने के लिए मैंने कुछ इंतज़ाम नहीं की है, क्योंकि ये सडनली तय हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। विंग कहता है मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा बोल के विंग एक बॉक्स लेके वो लैंसन के हाथ में देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। लैंसन उस बॉक्स को ओपन करता है, उस पर एक सूट था, ब्लैक सूट, जो लैंसन के डेट पर जाने के लिए था। लैंसन ये सोचता है विंग ने मुझे डेट पर भेजने के लिए एक सूट भी लेकर आया है। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन उस बॉक्स को लेके वो चेंजिंग रूम पर चला जाता है। लैंसन जब रेडी होकर बाहर आता है, लैंसन खुद को बिल्कुल रेडी कर लिया था, तो विंग कहता है तुम रेडी हो। लैंसन कहता है हाँ। विंग लैंसन के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पकड़ के वो दोनों एक साथ वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और जहाँ पर यान सब नीचे लैंसन का वेट कर रहा था। और इस टाइम विंग लैंसन का हाथ पकड़ के उसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो यानसो के सामने खड़ा होता है और विंग खुद लैंसन के हाथ यानसो के हाथ पर दे देता है। और विंग जो कुछ भी कर रहा था, लैंसन ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि ये विंग की मर्जी है, इसलिए लैंसन बस तमाशा देख रहा था खुद का बनते हुए। इसलिए बस लैंसन चुप था, वो एक भी सवाल खड़ा नहीं किया था आखिर उसकी कोई कीमत है या फिर नहीं। यानसो लैंसन के हाथ पकड़ के उसे लेकर डेट पर चला भी जाता है विंग की नाक के नीचे से। और ये कहना भी गलत होगा कि विंग के नाक के नीचे से, क्योंकि विंग ने खुद ये परमिशन दी है और विंग ने खुद लैंसन के हाथ यानसो के हाथ में दे दी है। यानसो और लैंसन के जाने के बाद विंग वहीं पर खड़ा हुआ था निराश होके। आंट विंग की फेस को देख रहा था। कुछ टाइम आंट ऐसे सोचता है कि उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, पर आंट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आंट विंग के पास आता है और कहता है विंग ये सब क्या है। तो विंग कहता है सॉरी आंट, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के विंग अपनी रूम पर चला जाता है। आंट को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा। उसने तो विंग को समझा दिया था और शायद विंग समझ भी गया था, तो फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि विंग ने यानसो को और सेकंड मास्टर को डेट पर भेज दिया। आंट खड़ा होकर ये सब कुछ सोच ही रहा था, तब विंग अपनी बेडरूम से वापस नीचे आता है सीढ़ियों से, और आंट बस विंग को देखता है नीचे जब तक विंग आ रहा था। विंग आंट को कुछ नहीं कहता, वो सीधे वो कार की चाबी लेकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। आंट विंग को रोकना तो चाह रहा था, पर आखिर में आंट विंग को रोक नहीं पाता, क्योंकि इस टाइम विंग बहुत रूड था। आंट को खड़े खड़े समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे और विंग कहाँ गया इस वक्त। विंग ने कुछ बताया भी नहीं था, और विंग कभी भी ऑफिस से वापस आने के बाद वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाता, तो आज विंग बाहर कहाँ गया। शायद विंग कुछ ठीक नहीं है। आंट यूविन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। यूविन अपने रूम से बाहर आता है, सीधे आंट को आके पूछता है क्या हुआ। तभी आंट कहता है यूविन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। विंग गुस्से से घर से बाहर गया है। यानसो और लैंसन डेट पर गया है,
मुझे लगता है इस बात से विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होगा और वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, मुझे इस बात का डर है। इसलिए तुम जल्द से जल्द विंग के पास जाओ, अब शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत है, उसे संभालने की ज़रूरत है। यूविन कहता है ये सब कुछ कब हुआ? तभी आंट कहते हैं जैसे कि सुबह तुम्हें पता ही है, विंग ने कहा था कि यानसा और लैंजन डेट पर जा सकता है। यूविन कहता है यूविन कहता है वो सब मुझे पता है, विंग ने खुद कहा है, तो अब वो पछता क्यों रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, उसकी मर्जी से सब कुछ हो रही है। तभी आंट कहता है यूविन अभी गुस्सा जताने की टाइम नहीं है, तुम जल्द से जल्द विंग को ढूंढो, वो कहाँ गया पता करो। यूविन कहता है ओके मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के यूविन वो विंग का पीछे करने लगता है, पर विंग कहाँ गया, किस तरफ गया, यूविन को कुछ भी आइडिया नहीं था। पर यूविन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पर विंग को ढूंढ के निकालने में काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम 2 घंटे हो गए थे। यूविन को विंग एक सड़क पर मिलता है, काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रहा था और विंग बीच सड़क पर वो बैठ के शायद दारू पी रहा था। तब यूविन अपनी कार से बाहर आता है। फाइनली यूविन को विंग मिल चुका था। इतनी तेज़ बारिश हो रहा था कि यूविन को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था क्या ये विंग हो सकता है या फिर कोई और। फिलहाल तो देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये उसका मास्टर ही है। इसलिए यूविन जब कार से उतर के विंग के पास आता है, देखता है कि विंग अल्कोहल पी रही है और उसके हाथ में एक बड़ा वाला बोतल है। यूविन कहता है मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तभी विंग यूविन को झटका देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, सब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोल के विंग फिर से पीने लगता है। यूविन को जो धक्का दिया था, यूविन थोड़ा गिर गया था नीचे। यूविन फिर से उठ के बैठता है और वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, पर विंग नहीं उठता। उल्टा विंग बीच सड़क पर ही लेट जाता है और लेटे लेटे वो अल्कोहल पीने लगता है। वो इतना ज़्यादा पी चुका था कि वो शायद अपनी होश में नहीं था। यूविन कहता है मास्टर आप भीग रही हो, आपको फीवर आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। तभी विंग कहता है यूविन मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पीने दो, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा पीने में। तभी यूविन कहता है मुझे पता है पीने में लोगों को मज़ा ही आता है, क्योंकि वो अपनी सारे गम को भूल चुका होता है। तभी विंग कहता है इसका मतलब तुमने पी कर देखा है कि पीने के बाद इंसान सारे गम भूल जाता है। यूविन थोड़ा इमोशन होते कहता है नहीं, इंसान अपना दर्द कभी नहीं भूल सकता, बस अंदर की जली हुई जो आग है शायद कुछ टाइम के लिए वो शांत हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ऐसा बोल के यूविन वो विंग को कहता है मास्टर अब चलिए। ऐसा बोल के यूविन वो कोशिश करता है विंग को उठाने की, पर विंग शायद पूरा ड्रंक हो चुका। जितना भी यूविन कोशिश कर रहा था कि वो विंग को पकड़ के कार तक बिठाए, ना जाने विंग कहाँ कहाँ भाग रहा था। वो भाग रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, पागलों के जैसा बिहेव कर रहा था। विंग कहता है यूविन आज मैं पूरा आज़ाद हूँ। यानसो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं डरता हूँ, शायद लैंजन मुझसे प्यार नहीं करता, उसे प्यार करता है। शायद मैं सच में डरता था, आज मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। आज मैंने लैंजन को यानसो के हाथ पर दे दिया है, तो अब मुझे डरना नहीं चाहिए। अब वो जाने उसे क्या करना है। तुम मुझे बताओ, अब तो यानसो मुझे ये नहीं कहेगा ना कि मैं उससे डरता हूँ। यूविन कहता है मास्टर चलिए। ऐसा बोल के यूविन फिर से वो विंग का हाथ खींचने लगता है, पर विंग सडनली वो यूविन की कॉलर को पकड़ के अपनी ओर खींचता है और कहता है यूविन मुझे बताओ ना, मैं ओल्ड मैन हूँ इसलिए लैंजन मुझे पसंद नहीं करता। यानसो यंग मैन है इसलिए लैंजन उसे पसंद करता है, इसलिए लैंजन उसके साथ खुश रहता है। तभी यूविन कहता है सेकंड मास्टर आपसे प्यार करता है, पर आप नहीं करते हो, आप इस बात को भूल रही हो। तभी विंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो पहले करता था अब नहीं करता। जब मैंने उसे बोला कि वो यानसाओ के साथ डेट पर जा सकता है, उसने एक बार भी मना नहीं किया, वो तो खुशी खुशी चला गया उसके साथ। वो तभी कह सकता था ना कि वो मुझसे प्यार करता है, वो किसी के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। आखिर में उसने मुझे हरा ही दिया यानसाओ के सामने। तुम समझ सकते हो, मैंने यानसाओ के सामने चीख चीख के बोला था कि हो ही नहीं सकता कि लैंजन उसे प्यार करता है, लैंजन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। पर उसने मुझे गलत साबित कर दिया ना, उसने यानसाओ के साथ डेट पर चला गया। तुमने देखा ना, तुमने देखा ना, बताओ। तभी यूविन कहता है हाँ मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा और आपको भी देखा, मैं सबकी हरकत को देख रही हूँ। जब आपने खुद सेकंड मास्टर के हाथ यानसाओ के हाथ में दे दिया है तो इतना दर्द होने की क्या वजह, इतना पीने की क्या वजह है। तभी विंग कहता है इतना पीने की क्या वजह है, तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं पेन के मारे पी रही हूँ। नहीं,
तुम गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता कि दर्द मुझसे झेला नहीं जाएगा। मैंने तो इसलिए पिया है कि पीने के बाद मैं सुसाइड कर सकूं। यूविन कहता है क्या? विंग कहता है मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पिया है। विंग ये सारी बातें एक फ़नी वॉइस में कह रहा था, मजाक में बोल रहा था, हंसते हुए बोल रहा था। ये सब कहते वक्त विंग की फेस पर एक स्माइल था। विंग कहता है ये ज़िंदगी अब मेरा बेकार हो चुका है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। यान साहब पहले ही मुझे छोड़ दिया लैंसन की वजह से। यान साहब की वजह से लैंसन ने मुझे छोड़ दिया। मेरा पापा तो मुझे कब का छोड़ दिया। अब मैं किसके लिए जीऊँ? अब मेरे जीने के लिए कोई वजह नहीं रहा, मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं रहा, और दर्द इनके लिए भी कोई वजह नहीं रहा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से लैंसन को किसी और के हाथ में दे दिया है। तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। तो कोई तो वजह होना चाहिए ना जीने के लिए, तुम बताओ। यूविन बस चुपचाप विंग की बातें सुन रहा था। विंग कहता है सच कहो तो मुझे मौत से डर लगता है। जब से मुझे लैंसन से प्यार हुआ था, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, उसको सुनना चाहता हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता उसे, और यान साहब को भी दुखी नहीं देख सकता। तो अब मेरे पास एक यही रास्ता है, और मैं लास्ट टाइम पर अपने कदमों को पीछे ना ले लूँ सुसाइड करने से। इसलिए मैंने इतना पिया है कि सुसाइड करते वक्त मुझे फील ना हो कि ये ज़िंदगी में ख़त्म कर रही हूँ। इतने सारे बातें कहने के बाद विंग पागलों की तरह वो लाउडली स्माइल किए जा रहा था। बारिश बहुत तेज़ी से बह रहा था, सड़क पूरा खाली था। सड़क के बीच में बस विंग और यूविन खड़ा था, और विंग की हंसी की गूंज और ऐसे बारिश का बरसना जैसे आसमान गवा दे रहा था कि विंग कितना तकलीफ़ में है। और उसी वक्त एक ट्रक आ रहा था, जो विंग देखते ही वो यूविन को धक्का देता है, और विंग वो ट्रक के सामने चला जाता है, जैसे कि वो ट्रक उसे धक्का दे और वो इस दुनिया से अलविदा कह दे। पर विंग जैसे वो ट्रक के सामने वो ट्रक के इंतजार में खड़ा था, यूविन काफ़ी दूर जाकर गिरा था, उसे थोड़ा सा चोट भी आया था। यूविन मास्टर कह के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। यूविन भागते हुए वो विंग के पास आता है, और जिस तरह यूविन भाग रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से वो ट्रक विंग की तरफ आ रहा था। पर यूविन जी जान लगा देता है विंग को बचाने में। यूविन जल्द से वो भाग के जाता है और विंग की हाथ को खींच लेता है, जिससे विंग गिर जाता है और ट्रक वहाँ से पास हो जाता है, और विंग की सर पर चोट लगने की वजह से विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम सुबह के टाइम दिखाते हैं। सुबह के टाइम विंग अपनी बेडरूम पर सोया हुआ था। इस टाइम घड़ी में शायद 12 बज रहा था। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। विंग खुद को अपनी बेडरूम पर पाता है। विंग जैसे ही आंखें खोलता है, विंग देखता है उसके सामने यूविन बैठा हुआ है, उसके सामने सूप का बॉल लेके। विंग आंखें खोलते ही विंग महसूस करता है कि उसकी सर बहुत ज़्यादा भारी है। विंग अपनी सर पर हाथ रखते कहता है यूविन। यूविन कहता है अभी आप कैसे हो? तभी विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के विंग उठ के बैठता है। विंग उस सूप के बॉल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है टाइम कितना हुआ? यूविन कहता है 12 बज रहे हैं। विंग कहता है सच में? यूविन कहता है हाँ 12 बज रहे हैं। अब कल? विंग कहता है अभी याद मत दिलाओ, मुझे सब कुछ याद है, मैं भूलता नहीं हूँ सब कुछ। तभी विंग कहता है ओके फ़ाइन, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। विंग कहता है तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम्हें भी पता है इस दर्द से अच्छा है मौत, अगर मुझे मौत मिल जाता तो अच्छा होता। तभी यूविन कहता है ये डिसाइड करने के लिए आपने काफ़ी जल्दबाजी कर दी है। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? यूविन कहता है कुछ नहीं, फ़िलहाल बाहर सब आपका वेट कर रही है, आप ये सूप पी के जल्द से जल्द नीचे चलिए। विंग कहता है क्या हुआ, कुछ खास बात है? यूविन कहता है नीचे चलिए तभी आपको पता चल जाएगा। विंग सूप को पी के वो अपनी बेडरूम से बाहर आता है, पर बाहर आते ही विंग जो देखता है नीचे की तरफ, नीचे मैडम यान्सी खड़ा है। विंग थोड़ा चौंक जाता है। विंग यूविन को चुपके से कहता है मैडम यान्सी यहाँ पर क्या कर रहा? तभी यूविन कहता है आप नीचे चलिए फिर आपको पता चल जाएगा। मैडम यान्सी को यानसाओ ने बुलाया। तभी विंग कहता है क्या यानसाओ ने? यूविन कहता है हाँ। ऐसा बोल के यूविन विंग को लेके वो नीचे आता है। विंग जब नीचे आके खड़ा होता है, मैडम यान्सी कहता है ओह वी, तुमने चोट कैसे लगा ली? विंग कहता है यानसाओ क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? यानसाओ कहता है हाँ बिग ब्रदर कुछ खास बात है, लैंसन घर छोड़ के चला गया। विंग कहता है यूविन, लैंसन घर छोड़ के चला गया और तुमने ये बात मुझे बताया तक नहीं?
तभी यान साओ वो विंग के पास आता है और वो विंग की कपड़े को ठीक करते हुए कहता है, ब्रेक ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं नहीं गया, वो अपनी विलेज गया है। यूविन ने उसे कॉल किया था, वो बिल्कुल ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। तब विंग कहता है, कैसे परेशान ना हूँ मैंने उसे तुम्हारे भरोसे में छोड़ा था और उसने घर छोड़ के चला गया, और ये बात किसी ने अब तक मुझे नहीं बताया। तभी यूविन कहता है, ब्रेक ब्रदर शांत हो जाइए, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। विंग कहता है, तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? यानसाओ कहता है, ब्रेक ब्रदर आप जीत गए, आप बोलते थे ना कि लैंजन मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, तो वो बात सच है। लैंजन मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। लैंजन बस आपसे प्यार करता था, करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। ये बात मुझे पहले दिन से ही पता था, बस मुझे ये साबित करना था तो मैंने कर दिया। विंग कहता है, क्या साबित करना था तुम्हें? यानसो कहता है, मुझे ये साबित करना था कि लैंजन सिर्फ आपसे प्यार करता है और आप लैंजन से प्यार करते हो। और मॉम, आपको शायद वो बात याद होगा, आपको भी मैंने साबित कर दिया कि ब्रेक ब्रदर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मॉम, क्या आपको वो बात याद है? तभी मैडम यानसी कहता है, कौन सी बात? तभी यानसो कहता है, मॉम मैंने आपको चैलेंज किया था और मैंने ये भी बताया था कि एक दिन मैं सबूत दूंगा कि मेरी बिग ब्रदर वो मुझसे रियल में प्यार करता है। उनके लिए ज़मीन जायदाद और उनकी खुशी सबसे आगे मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तभी मैडम यहाँ से चुपचाप खड़ा था, वो कुछ नहीं कह पाता। विंग कहता है, आखिर हो क्या रही है, आखिर तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। और लैंसन ऐसे छोड़ के क्यों चला गया? तुम डेट पर गए थे ना, तो ऐसा क्या हो गया था? तभी आंसर कहता है, ब्रिक ब्रदर मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए एक्सप्लेन करने के लिए। मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ कि मैंने क्या किया है, किस लिए किया है, क्यों किया है और ऐसा करने की वजह क्या है। काफ़ी सारा वजह है, आपको एक बार सुन लेना चाहिए। विंग इंतज़ार करता है यान साव के मुंह से सारी बात सुनने के लिए। तभी साबो, आंट, यूविन सब लोग वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। यान साव कहता है, ब्रिक ब्रदर कल जब मैं डेट पर गया था मैंने लैंसन को प्रपोज भी किया, पर आपको पता है लैंसन ने साफ साफ मना कर दिया। अभी यानसाव फ्लैशबैक जाता है। जब यानसाव लैंसन को लेके डेट पर गया था, वो दोनों डेट पर बैठा हुआ था और यानसाव चुपचाप वो ऐसा दिखा रहा था कि वो सच में डेट पर आया है। और लैंसन भी चुपचाप बस अपना खाना एंजॉय कर रहा था। यानसाव कहता है, लैंसन तुम ठीक तो हो ना, तुम कंफर्टेबल तो हो ना मेरे साथ? लैंसन कहता है, हाँ इतने सालों से मैं तुम्हें दोस्त की तरह मानते आई हूँ, मैं दोस्त की तरह कंफर्टेबल तो हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी यानसो कहता है, मैंने कभी पता लगने नहीं दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन अपना अल्कोहल का एक छोटा सा सिप लेते हुए वो बस चुपचाप साइलेंट पड़ जाता है। लैंसन को देख के पता चल रहा था कि वो कुछ और सुनने की वेट कर रही है। तभी यानसो वो उठ के खड़ा होता है, एक गुलाब हाथ में लेते हुए वो लैंसन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और काफ़ी साल से प्यार करता हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब देखा था, देख के तुम मुझे पसंद आ गए थे, फिर मुझे पता चला कि मेरी भाई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो मुझे लगा अब शायद मेरा चांस है। और ऊपर से वो तुम्हारा शादी भी कराना चाहता था, तो मैंने अपने भाई से पूछा था कि क्यों ना वो तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दे। तभी लैंसन कहता है, और विंग ने शायद हाँ भी कहा होगा। यानसो कहता है, हाँ उन्होंने हाँ तो कहा था, तभी तो मैं आगे बढ़ पाया था। उन्होंने ये कहा था, अगर तुम जाके बोलोगी कि तुम्हें मुझसे शादी करना है तो वो मान जाएगा। तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, तो तुम मेरी बिग ब्रदर को जाके ये बोल सकते हो, तो वो हम दोनों के रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेगा। लैंसन कहता है, वैसे तो मुझे पता ही है, विंग मुझे किसी के भी हाथ पे दे देगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन उठ के खड़ा होता है और यानसाव भी उठ के खड़ा होता है। लैंसन कहता है, यानसाव अब इस खेल को यहीं पर ख़त्म करो, तुम दोनों भाई ने मेरा तमाशा बना के रख दिया है। मेरे ख्याल से विंग को पता चला होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे पता है कि विंग मुझसे प्यार करता है। विंग मुझसे प्यार करता है, पर फिर भी जब उसे पता चला होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसने ठान लिया कि वो बीच में से हट जाएगा, वो मुझे तुम्हें दे देगा। तो इसका मतलब साफ है,
वो मुझसे तो प्यार करता है, पर मुझसे ज़्यादा शायद वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए मुझसे ज़्यादा तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। पर मैं अब किसी के साथ नहीं रहना चाहता, ना तो तुम्हारे साथ और ना तो विंग के साथ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मेरा पीछा भी छोड़ दो। ऐसा बोल के लैंजन जब वहाँ से जा रहा था तब यान सा कहता है, लैंजन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तभी लैंजन कहता है, भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता था और दोस्त की हैसियत से जितना हो सके मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहने की कोशिश करता। पर तुमने प्यार का नाम देकर तुमने हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दी है, तो इसलिए प्लीज़ उस दीवार को पार मत करो। मुझे नहीं पता विंग मुझसे कितना प्यार करता है, उसके लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, पर विंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं विंग से प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। और ये भी अपने भाई को बता देना। और हाँ, ये भी है, मैं विंग से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे पीछे मैं घूमता रहूँगा। ऐसा बोल के जब लैंसन जा रहा था तब यान साओ वो जल्दी से लैंसन के पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, ठीक है लैंसन, गुस्सा मत करो, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो ठीक है, पर पहले मेरी बात सुन लो। लैंसन गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या कहना है? तभी यानसा कहता है, मौका तो दो कुछ कहने की। तभी लैंसन कहता है, क्या मौका चाहिए? तुम्हें विंग ने एक मौका दिया, मैंने एक मौका दिया, तुमने अपनी दिल की बातें बता दी, अब शायद तुम्हें पूरी ज़िंदगी रिग्रेट नहीं होगा, अब तुम्हें कौन सी मौका चाहिए? तभी यानसा कहता है, सच कहने की, जो सच है तुम्हें वो सुनना चाहिए। तभी लैंसन कहता है, सच क्या है? यानसा कहता है, सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं की। मैंने भी सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह माना है, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। तभी लैंसन कहता है, अगर मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ तो ये सब क्या है? यानसा अपने आसपास देखने लगता है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग था और उन दोनों के ऐसे नोक झोंक से कई सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहा था। इसलिए यानसा कहता है, बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ नहीं, बहुत सारी बात करनी है। ऐसा बोल के यानसा वो लैंसन के साथ पार्किंग पर आता है। यानसा कहता है, लैंसन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं कभी भी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सच पता है तुम मेरी बिग ब्रदर की हस्बैंड हो, तो मैं उस नज़र से तुम्हें कभी नहीं देख सकता। तभी लैंसन कहता है, पर यानसाओ अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सब क्या है, पहले मुझे ये समझाओ। यानसाओ कहता है, दरअसल जब मैं रॉयल मैंसन वापस आया था, मैं तुमसे मिला था और उसी रात मुझे यूबिन से पता चला है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में, और मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों के रूम भी अलग अलग है, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिसकी वजह से मेरी बिग ब्रदर के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो पहचान सके। इसलिए मैंने सिर्फ एक जेलसी पैदा करने के लिए सब कुछ किया था। तभी लैंसन कहता है, पर यानसा तुम्हें नहीं लगता कि ये करने में तुमने काफ़ी लॉन्ग टाइम ले ली? यानसा कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ करने के लिए एक लॉन्ग टाइम ले ली, क्योंकि मेरे भाई ने कभी नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है। जब तक वो ये चीख चीख के ना कहे कि वो तुमसे प्यार करता है, तब तक मैं इस खेल को ख़त्म नहीं करना चाहता था। और इस खेल में यूबिन भी शामिल है और साओबू भी। जब ताओसी हमारे घर पर आया था तब तुम्हारे दिल में गलतफहमी थी कि मेरे बिग ब्रदर को ताओसी पसंद है, और मुझे समझ में भी आ गया था कि ये तुम्हारी एक गलतफहमी है, पर मैंने उस गलतफहमी को जानबूझ के दूर नहीं किया, क्योंकि मैं ये भी चाहता था कि तुम भी जेलस फील करो, और इंसान जब जेलस फील करता है तब उनकी जुनून बाहर आता है, तो तुम्हारा प्यार का जुनून भी दिखना चाहिए था। तुम मेरे भाई के आगे पीछे घूमते थे तो मुझे सही नहीं लगता था, मुझे लगा था कि यही सही है कि तुम्हारे दिल में गुस्सा हो, एक जेलसी हो, और तुम मेरे भाई को इग्नोर करो, क्योंकि तुम जब तक मेरे भाई के पीछे भागोगी तब तक उन्हें तुम्हारे इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो टोटली तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने सब कुछ किया था। तब लैंसन यानसाओ की तरफ देखने लगता है और कहता है, यानसाओ अगर तुमने सिर्फ हम दोनों को मिलाने के लिए किया था तो काफ़ी टाइम पहले तुम्हें पता चल गया था कि विंग मुझसे प्यार करता है, तो तब तुम्हें ये खेल ख़त्म कर देना चाहिए था। तुम विंग को और गुस्सा दिला रहे थे। तभी यानसाओ कहता है, हाँ तुम सच कह रही हो, काफ़ी टाइम पहले ही मेरी बिग ब्रदर ने मुझे कह दिया था कि वो अपनी हस्बैंड की शादी किसी और के साथ नहीं करना चाहता। उन्होंने ये तक भी कह दिया था कि मैं तुम्हारी पीछा ना करूं। उन्होंने तो मेरे ऊपर गुस्सा भी जताया था कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, और लैंसन सिर्फ उसका है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार करो।
उन्होंने ये भी कहा था कि लैनसन सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो लैनसन को किसी और को नहीं देगा क्योंकि लैनसन सिर्फ उसका है। तभी लैनसन कहता है, अगर इतना कुछ विंग ने कह दिया था तब भी तुम्हें बोल देना चाहिए था कि तुम ये सब कुछ नाटक कर रही हो, तुमने इस खेल को इतना क्यों खींचा। तभी यांसो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस खेल को मुझे तभी ख़त्म कर देना चाहिए था, पर इस खेल को और खींचने का और एक मतलब था। लैनसन कहता है, और क्या मतलब हो सकता है तुम्हारा हम दोनों की रिश्तों से। तभी यांसो कहता है, मुझे भी जानना था, आखिर मेरी बिग ब्रदर की लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है, तुम या फिर मैं। तभी लैनसन कहता है, क्या ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारी जगह अलग है, मेरी जगह अलग है, हम दोनों की प्यार अलग है, तुम्हारा भाई वाला लव है और मेरा हस्बैंड वाला लव है, तो तुम इन रिश्तों को मैच क्यों कर रही हो। तभी यांसो कहता है, मैं नहीं कर रहा। तभी यांसो कहता है, मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें और कुछ भी सुनना चाहिए। दरअसल ये मैं जानना नहीं चाहता था, मेरे दिल में गलतफहमी नहीं है, मुझे पता है तुम उसका हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए प्यार उनका अलग है, मैं उनका बिग ब्रदर हूँ, मेरे लिए प्यार अलग है, पर यह साबित मैं किसी और को करना चाहता था कि मेरे बिग ब्रदर के दिल में मेरे लिए प्यार है, इम्पोर्टेंस है, और जितना भी है वो सब रियल है, वो है मेरी मॉम। लैनसन कहता है, मैडम यान्सी। यान्सो कहता है, हाँ मैडम यान्सी, जो तुम्हारी मदर इन लॉ है। तुम्हें बहुत सुबह याद है लैनसन, जब मेरी माँ रॉयल मैंसन पढ़ाया था और तुम्हारे सामने मेरी माँ ने ये कहा था कि ताउसी तुम्हारी हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड है। लैनसन कहता है, हाँ मुझे याद है। तभी यांसो कहता है, दरअसल मुझे गुस्सा आया था मेरी माँ की हरकत से, और मैं अपनी माँ से मिलने तक नहीं गया था जब से मैं वापस आया था, इसलिए मैं यूबिन को लेके मैं डिनर के लिए मैं अपनी माँ के घर गया था। ये बात मेरी बिग ब्रदर को अभी तक पता नहीं है। तभी लैनसन कहता है, उसके बाद। तभी यांसो कहता है, उसके बाद हमने अच्छे से डिनर किया। अच्छे से डिनर करने के बाद मैंने अपनी माँ के ऊपर गुस्सा जताया। मैंने अपनी माँ को ये बताया, मॉम आपने रॉयल मैंसन में आके ये सब हरकत क्यों की, आप हमेशा बिग ब्रदर को नीचा दिखाने की क्यों कोशिश करते हो। बिग ब्रदर ने आपकी कभी बुराई नहीं की, पर फिर भी आप हमेशा चले जाते हो उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें इंसल्ट करने के लिए, और ये बात मुझे पसंद नहीं है। तभी मैडम यहाँ से कहता है, ओह मेरे बेटे ये शिकायत लेकर आई है, मुझे लगा था वो मुझसे मिलने आई है और साथ में इस यूबिन को भी लेकर आई है, इस अनाथ बच्चे को। तभी यानसाओ कहता है, मॉम आप यूबिन को ऐसे नहीं कह सकते, वो मेरा दोस्त है और मैं अपनी दोस्त को साथ पर लेकर आया हूँ। तभी मैडम यानसी कहता है, तुम और विंग दोनों ही पागल हो चुके हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। तभी यानसाओ भी कहता है, और मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ, ये तो मेरे अच्छापन जो है शायद ये मेरे डैड से आया है, नहीं तो अगर मैं सिर्फ आपका बेटा होता तो सिर्फ मैं आपकी तरह बनता। तभी मैडम यानसी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, यानसाओ तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा माँ हूँ, तो इस बात को भूलो मत। तभी यानसाओ कहता है, मॉम मैं इस बात को नहीं भूला, इसलिए तो मैं आपके साथ अभी भी अच्छे से बात कर रही हूँ, नहीं तो। मैडम यानसी कहता है, नहीं तो तुम मुझे बॉन्ड कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी यानसाओ कहता है, मॉम मैं आपके साथ झगड़ा करने नहीं आया, मैं बस आपको ये समझाने आया हूँ कि ताओसी को बिग ब्रदर के पीछे लगाना बंद करो। उनकी एक हस्बैंड है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहता उन दोनों के बीच में कोई भी आए। ऐसा बोल के यानसाओ गुस्से से उठ के वो चाह ही रहा था, तब मैडम यानसी वो लाउड वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं आए, पर मैं चाहता हूँ कि उन दोनों की रिश्ता टूट जाए, मैं लैनसन और विंग को अलग करके रहूँगा। तभी यानसाओ फिर से वो वापस अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मॉम अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी माँ हो, और एक बात, उन दोनों को मिलाने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा, भले मैं उनके सामने बुरा बन जाऊँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तभी मैडम यानसी कहता है, पर मेरे प्यारे बेटे एक बात तो सुन लो, तुम जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हो, क्या वो लड़का सही है। वो लैनसन वो गांव का लड़का है, तुम्हें क्या लगता है वो जितना सीधा साधा दिखता है क्या वो उतना सीधा साधा है जितना तुम अपने बिग ब्रदर से प्यार करते हो। क्या लैनसन भी अपनी हस्बैंड से इतना प्यार करता होगा। मुझे जहाँ तक खबर मिला है कि विंग अपनी हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो अपनी हस्बैंड की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, तो तुम्हें क्या लगता है ये रिश्ता कितना दिन टिकेगा। तभी यानसाओ कहता है, मॉम और मुझे जहाँ तक पता है
जो इंसान जिससे प्यार करता है, उन्हें कितने भी अच्छे इंसान मिल जाए पर फिर भी वो अपनी प्यार का इंतज़ार करता रहता। भले उसे कितना भी प्यार करने वाला इंसान मिल जाए पर उसे चाहिए होगा तो वही वो जिससे प्यार करता है। तभी मैडम यान्सी कहता है, अच्छा ऐसी बात है, पर ये बात तो मुझे समझ में नहीं आया। एक इंसान बार बार ठुकराएगा और वो उससे ही प्यार करता रहेगा। एक दिन तो वो थक ही जाएगा और उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा, तब मैं ताउसी की शादी विंग के साथ करा दूंगा। तभी यान्सो कहता है, और वो दिन कभी नहीं आएगा, फिलहाल मेरे रहते हुए। ऐसा बोल के जब फिर से बुझाने की कोशिश करता है तब मैडम यान्सी कहता है, पर मेरे प्यारे बेटे एक बात तो सुन लो, तुम जिससे इतना प्यार करते हो क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है? मैं विंग की बात कर रही हूँ, क्या विंग भी तुमसे इतना ही प्यार करता है? मेरी बात अच्छे से सुन लो, ये सब कुछ दिखावा है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता है ताकि तुम उससे जायदाद ना मांगो, उससे पूरा प्रॉपर्टी ना मांग लो, उससे उसके हिस्से पर हक ना जता लो। वो बस दिखाना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वरना उसके दिल में कोई भी हमदर्दी नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात को समझ लो और अपने दिमाग पर बिठा लो। बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हारा फ्यूचर देखना चाहता हूँ। वो रॉयल मैंसन तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो अपने बिग ब्रदर को अपनी लाइफ से निकल कर फेंको। तभी यूविन को इतना गुस्सा आता है, वो कुछ कह नहीं जाता पर यानसो रोक लेता है। यानसो कहता है, मुझे निपटने दो अपनी माँ से, मुझे पता है अपनी माँ को कैसे समझाना है। यानसो हंसता कहता है, मॉम मुझे पता है मेरा बिग ब्रदर मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे ये भी पता है उनके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तभी मैडम यान्सी कहते हैं, अगर मायने नहीं रखता तो वो मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं देता, मैंने उससे ये प्रॉपर्टी मांगा था। तभी यान्सो कहता है, वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो हमारे डैड की मेहनत की चीज़ है और अब इस चीज़ को बेकार में उड़ाओगे, आप गलत इस्तेमाल करोगे अपनी पावर का, इसलिए आपको नहीं देता। अगर मैं मांगूँ तो वो दे देगा, पर मैं नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे बस अपने बिग ब्रदर का प्यार चाहिए। तभी मैडम यान्सी कहता है, और तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुमसे प्यार करता है? तभी यान्सो कहता है, मॉम एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि मेरे बिग ब्रदर के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उनकी खुशियों से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उनकी खुशियों के आगे हमेशा मैं रहूँगा। तभी यान्सो का फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। तभी लैंसन कहता है, ओ अच्छा, तो फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे बिग ब्रदर के सामने उनकी खुशी जो मैं हूँ उसके सामने तुम इम्पोर्टेंट हो, तो हर तरीके से मेरा ही इस्तेमाल हुआ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाया गया। विंग के लिए सच में तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वो खुशी खुशी मुझे तुम्हारे हाथ में दे दी। वो अपनी खुशियों का गला घोंट के उसने अपनी खुशी तुम्हारे हाथ में थमा दी। अब तुम खुश हो जाओ, अब तुम अपना ड्रामा अपने पास रखो। इसमें तुमने तो खुद को साबित कर ले कि तुम अपने बिग ब्रदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, पर मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं हूँ उसकी लाइफ में। ऐसा बोल के लैंसन गुस्से से वो चला जाता है। उसके बाद यान्सो को पता नहीं कि लैंसन कहाँ गया। यान्सो जब घर वापस आया, लैंसन का डोर ऑलरेडी अंदर से बंद था, पर शायद लैंसन पूरी रात रुक के शायद सुबह वो घर छोड़ के चला गया था। यहीं पर यान्सो का और एक फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग कहता है, तो तुम ये सब कुछ बस एक नाटक कर रहे थे, सिर्फ मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे लैंसन से प्यार है, तुम्हें लैंसन से प्यार नहीं है? यान्सो कहता है, नहीं बिग ब्रदर, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ जबकि वो आपका हस्बैंड है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंसन मेरा दोस्त है, मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। आप जो हमेशा देखते थे ना कि मैं लैंसन को हंसाने की कोशिश करता हूँ, वो सच है। आपके हस्बैंड होने के बाद भी मैं वैसा ही करता रहूँगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। जब भी वो उदास होगा, जब भी वो अपसेट होगा, मैं उसके साथ रहूँगा। आप हो या फिर ना हो, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका साथ रहूँगा और आप इस बात के लिए मुझे मना नहीं कर सकते। ऐसा बोल के यान्सो वो अपनी माँ के पास आता, और माँ अभी आप बताइए, अभी तो मैंने आपको साबित कर दिया कि मेरे बिग ब्रदर के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उनका प्यार रियल है, वो रियल में मुझसे प्यार करता है, वो मुझे सौतेला भाई कभी नहीं समझता, शायद आप समझते हो, और आप शायद ये कभी नहीं कह पाओगे कि मेरे बिग ब्रदर सिर्फ प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए वो मुझसे झूठ मूठ का प्यार करता है। मेरे बिग ब्रदर सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसलिए वो अपनी खुशी मेरे हाथ में थमा दिया था और वो खुद
खुद सुसाइड करने वाला था इस दर्द से आज़ादी लेने के लिए। तभी मैडम यानसी कुछ नहीं कहता, वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो कुछ कहने की लायक ही नहीं छोड़ा था यानसाओ ने। मैडम यानसी वहाँ से चला जाता है। तभी बीइंग कहता है ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे चल रहा था और मुझे पता तक नहीं। तभी यानसाओ हंस पड़ता है। यानसाओ की लाउड स्माइल देख के बीइंग कहता है पर यानसाओ सच बताओ, उस दिन जो मैं तुम्हें दर्द में देखा था, जो पेन में देखा था, वो कोई नाटक नहीं हो सकता, वो सच था। तभी यानसाओ की हंसी एकदम के लिए रुक जाता है, पर यानसाओ की हंसी में एक पेन था, एक इमोशन था। ऐसा लग रहा था वो ज़बरदस्ती स्माइल कर रही है। तभी यूबिन अपना सर नीचे कर लेता है। तभी यानसाओ कहता है हाँ बिग ब्रदर, आपने सच कहा। आज मैं और एक बात खुलासा करना चाहता हूँ। वो दर्द, वो पेन, वो मेरी हर एक लफ्ज़ सच था, पर वो इंसान लैंजन नहीं था। विंग कहता है क्या? यानसाओ कहता है हाँ, उस दिन मैं टूटा हुआ बिखरा हुआ ज़रूर था, वो सच था। मैं पेन में था, मैं दर्द में था, मैं बहुत तकलीफ़ में था, पर उन सारी चीज़ का वजह लैंजन नहीं था, क्योंकि मैं लैंजन से प्यार ही नहीं करता। वो सारी चीज़ों की वजह, वो दुख की वजह, दर्द की वजह, पेन की वजह बस एक ही इंसान है, वो है यूविन। तभी विंग हैरान होकर यूविन की तरफ देखने लगता है, जिसने सर नीचे करके खड़ा हुआ था। विंग कहता है यूविन? तभी मैडम आंट भी वो चौंक जाता है। यानसाओ कहता है हाँ बिग ब्रदर, मैं प्यार तो करता हूँ पर यूविन से। यानसाओ कहता है दरअसल मैं कुछ दिन से अपसेट रहने लगा था, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा या फिर किया होगा, मुझे नहीं पता। मैंने यूविन को काफ़ी बार बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यूविन को मैंने प्रपोज भी किया था, पर यूविन ने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया था। वैसे तो वो रिजेक्ट मुझे हर दिन करता है, पर उस दिन सीरियस वाला रिजेक्ट किया था और इसलिए मैं इतना टूटा हुआ साउंड कर रहा था। तो विंग कहता है यूविन और तुम दोनों एक दूसरे प्यार करते हो? यूविन तुरंत कहता है नहीं, मैं नहीं करता। यानसाओ कहता है यही मेरा दर्द का वजह है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं कितना मनाने की कोशिश की है, कितना समझाने की कोशिश की है, पर शायद मैं गलत हूँ। जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, ज़बरदस्ती मैं उसके साथ नहीं कर सकता। तभी आंट आ गया था और कहता है यूविन, तो इसलिए तुम परेशान रहने लगे थे और मैंने विंग को बताया भी था कि यूविन कुछ परेशान है। तभी विंग कहता है यूविन, मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने कहा था कुछ पर्सनल है, तुमने बताया क्यों नहीं? तभी यूविन कहता है अगर मैं ये बता देता आपको कि यानसाओ मुझसे प्यार करता है, तो फिर यानसाओ जो खेल खेल रही है आप लोगों के साथ, वो बाहर आ जाता, इसलिए मैं नहीं कह पाया, इसलिए मैंने ये कहा कि ये पर्सनल है। तो आप समझ सकते हो। विंग कहता है इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया, क्योंकि यानसाओ का जो खेल है लैंजन के साथ प्यार वाला, वो बाहर आ जाएगा। पर तुम मेरे भाई को रुला क्यों रही हो? क्या तुम्हें सच में उससे प्यार नहीं है? उसमें क्या खराबी है, मुझे बताओ। तभी यूविन कहता है कोई खराबी नहीं है, मैं यानसाओ से सच में प्यार करता हूँ और ये बात यानसाओ को पता है। तो विंग कहता है पर यानसाओ तो बता रही है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। यूविन कहता है वो गुस्से में बोल रही है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तभी विंग कहता है पर क्यों? यानसाओ कहता है ये भी मैं बता ही देती हूँ क्यों। क्योंकि मैं मैडम यानसी की बेटा हूँ, इसलिए वो मुझसे दूर रहता है, मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, उसके दिल में प्यार होते हुए भी। मेरी माँ की वजह से ये मुझसे इतना नफरत करता है कि प्यार होते हुए भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे। तब विंग कहता है पर यूविन, मैडम यानसी के लिए तुम अपना प्यार क्यों छोड़ रही हो? तुम यानसाओ को क्यों रुला रही हो? तब यानसाओ कहता है वो कुछ नहीं बताएगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए ना, मैं बता देती हूँ कि वो क्यों नहीं करेगा मुझसे प्यार। वो इसलिए क्योंकि उसे डर है कि मेरी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपको और लैंजन को अलग करने की कोशिश की है, वो भी ऐसी अलग करने की कोशिश करेगा। उसका ये कहना है कि विंग उनका सौतेला बेटा है, फिर भी वो लैंजन जैसे गरीब इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, फिर भी तो वो तो अनाथ है। विंग इतना ज़्यादा हैरान था। विंग अपनी फोrehead को मसाज देते हुए कहता है और ये सब कब से चल रहा? तभी यानसाओ कहता है जब से मैं वापस आया था तब से, और मैं जो फिर से वापस चला गया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, उसका वजह ये नहीं था कि लैंजन जा रही है, उसका वजह ये था कि लैंजन के साथ यूविन भी जा रही है, तो इसलिए मैं भी चला गया था। मैंने अपने दिल को समझाया कि चलो वो जा रही है तो सही है, वो और मैं दूर रहूँगा तो शायद उसे मेरी कीमत पता चलेगा, शायद
उसके दिल में जो प्यार है वो पहचान पाएगा, या फिर उसके दिल में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगा। पर नहीं, ये बिल्कुल सेम था। विंग कहता है, यानसाओ तुम लव गुरु क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया अगर वो दूर जाएगा तो उसके दिल में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट समझ में आएगा? तुम मेरे रिश्ते को संभालते संभालते अपनी खुद के रिश्ते को ख़राब करके बैठे हो। तो विंग यूविन के पास आता है और कहता है, यूविन तुम मुझे सिर्फ इतना बता, तुम यानसाओ से प्यार करते हो? तभी यूविन कहता है, पर मैडम यानसी। तब विंग कहता है, वो मैं देख लूँगा और यानसाओ भी है उन्हें देखने के लिए, बस तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यानसाओ से प्यार करते हो, हाँ या फिर ना? यूविन कहता है, हाँ मैं प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है, तो फिर ठीक है, ये बात यहीं पर ख़त्म करो और मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने दो। अभी लैंजन के गांव में दिखाते हैं, जो इवनिंग का टाइम था। लैंजन अपनी उदास मन के साथ वो सरसों की खेत के बीच पर बैठा हुआ था और उसी वक्त लैंजन के पास एक लड़की आता है जो शायद उसका बचपन का फ्रेंड भी कह सकते हो, पर लैंजन उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो लड़की हमेशा लैंजन को चिढ़ाता रहता था। इसका नाम था म्यांग म्यांग। लैंजन जब चुपचाप सरसों के खेत के बीच पर बैठा हुआ था तब म्यांग म्यांग वो लैंजन की आंखों को पकड़ लेता है। लैंजन बिना देखे बस उसके हाथ को टच करके कहता है, म्यांग म्यांग ये तुम हो? म्यांग म्यांग हंसते हुए वो लैंजन के पास में बैठ जाता है और कहता है, तुम वापस आ गए, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था। तभी लैंजन कहता है, पर क्यों? तुम्हें पता है मेरा शादी हो चुका है, वो भी 10 साल की उम्र में, फिर भी तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए था कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। म्यांग म्यांग हंसते कहता है, तुम्हें कौन पाना चाहता है? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें चिढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। लैंजन कहता है, बकवास, इस टाइम भी तुम्हें करने का मन कर रही है क्योंकि मैं इस टाइम अपसेट हूँ। तुम मेरे दोस्त जैसी हो, फिर भी मेरे अपसेटनेस का फ़ायदा उठा रही हो, मुझे अभी भी तुम चिढ़ा रही हो। तभी म्यांग म्यांग कहता है, तुम अपसेट हो, अगर मैं तुम्हारे साथ अपसेट वाली बातें करूँगा तो तुम और भी ज़्यादा अपसेट हो जाओगे, तो इसलिए अगर कोई अपसेट हो तो उसके साथ मस्ती करो, शायद तुम्हारी मस्ती की वजह से उसके फेस पर स्माइल आ जाए। लैंसन कहता है, बकवास करना बंद करो और यहाँ से जाओ। म्यांग म्यांग कहता है, मैं नहीं जाता। लैंसन कहता है, यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दूंगा। म्यांग म्यांग कहता है, ये तो तुम हमेशा ही करते हो, आज तो इसमें कुछ नया नहीं है। तभी लैंसन कहता है, तो तुमने ठान लिया है तुम मुझे परेशान करोगे? म्यांग म्यांग कहता है, हाँ मैंने ठान लिया है, मैं तुम्हें परेशान करूँगा। जब तक तुम यहाँ से नहीं चलोगे मेरे साथ तब तक तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैंसन कहता है, सच कह रहे हो म्यांग म्यांग, मैं अभी परेशान हूँ और मुझे यहाँ बैठने में काफ़ी सुकून मिल रहा, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। म्यांग म्यांग कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही अकेला छोड़ के चला जाऊँ? तभी लैंसन कहता है, हाँ। म्यांग म्यांग कहता है, तो फिर ठीक है, ना तो तुम्हारी ना तो मेरी, मैं यहाँ से जाऊँगा भी नहीं और मैं यहाँ रुकूँगा भी नहीं। लैंसन कन्फ्यूजली वो म्यांग म्यांग की आंखों में देख रहा था, आखिर ये कहना क्या चाहता है। म्यांग म्यांग कहता है, मैं यहीं आसपास हूँ, तुम अकेला बैठे रहो और जब तुम यहाँ से जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलूँगा। ऐसा बोल के म्यांग म्यांग उठ के वो लैंसन से थोड़ा दूर जाकर बैठता है। लैंसन को नज़र तो आ रहा था पर म्यांग म्यांग दूर बैठा हुआ था और ये देख के लैंसन वो म्यांग म्यांग की तरफ पीछे होकर बैठता है ताकि उसे नज़र ना आए, क्योंकि वो अभी इस वक्त किसी के साथ बात नहीं करना चाहता या फिर किसी के साथ मस्ती नहीं करना चाहता। कुछ मिनट बाद लैंसन को महसूस होता है कि कोई उसका कपड़ा खींच रही है। लैंसन जैसे ही मुड़ता है ये देख के लैंसन की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो लैंसन की तरफ कुछ सरसों का फूल लेके उनकी तरफ बढ़ा देता है, मतलब लैंसन की तरफ बढ़ा देता है। लैंसन उस फूल को हाथ में लेते हुए 2 सेकंड देखता है, एक स्माइल देता है, फिर कहता है थैंक यू। ये था एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का था। उस फूल को लेने के बाद भी वो लड़का वहीं पर खड़ा हुआ था। उस लड़के को वहाँ पर खड़ा होते हुए देख के लैंसन कहता है, तुम्हें कुछ कहना है? तभी वो लड़का कहता है, हाँ मुझे कुछ कहना है। वो लड़का कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तभी लैंसन हंस पड़ता है और सडनली वो उस लड़के की तरफ मुड़ते हुए कहता है, पर तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? तभी वो लड़का कहता है, मतलब तो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता पर आप मुझे पसंद हो। तभी लैंसन और भी हंस पड़ता है और कहता है, तुम अभी छोटे बच्चे हो तो प्लीज़ ये सब बातें मत करो, तुम्हारे मुँह से ये सब बातें अच्छा नहीं लगता। तभी वो लड़का कहता है, पर क्यों? लैंसन कहता है, बस ऐसे ही, तुम्हारा भी ये सब एज नहीं है और मेरे ख्याल से तुम्हें इसका मतलब भी पता नहीं है और तुम क्या बोल रहे हो ये भी शायद तुम्हें पता नहीं है।
तभी वो लड़का कहता है मुझे सब कुछ पता है। लव का मतलब है एक दूसरे को प्यार करना, शादी करना, फिर हमेशा साथ रहना। तभी लैंसन शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें सच में पता है लव के बारे में? तुम्हें सब कुछ किसने सिखाया? तभी वो लड़का कहता है आपने सिखाया, मुझे आपको देख के पता चला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी लैंसन थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है बकवास बंद करो, तुम अभी छोटे बच्चे हो तो यहाँ से जाओ। तभी वो लड़का कहता है वाई डोंट यू लव मी? तभी लैंसन को सडनली विंग की याद आ जाता है, क्योंकि शायद एक टाइम पर लैंसन ने भी विंग को यही क्वेश्चन किया था। लैंसन कुछ सेकंड के लिए अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी फिर से वो लड़का कहता है आंसर मी, वाई डोंट यू लव मी? तभी लैंसन गुस्सा हो जाता है। लैंसन गुस्से से कहता है क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो और यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। तभी एक और पर्सन आता है उस लड़के के सामने, मतलब उस लड़के के पीछे घुटनों पर बैठ जाता है और वही फूल लेके लैंसन के सामने बढ़ाते हुए कहता है पर तुम मुझसे तो प्यार कर ही सकते हो। ये था विंग। विंग को देख के लैंसन अचानक से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग यहाँ था। लैंसन कहता है विंग तुम? विंग कहता है हाँ, ये जो छोटा बच्चा है ये शायद तुम हो और तुम्हारी जगह पर शायद मैं हूँ। तभी लैंसन को समझ में नहीं आया। विंग कहता है लैंसन मेरा सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था, तुम एक छोटे बच्चे थे और मैं एक 20 साल का लड़का। तुम थोड़ा सा इमेजिन कर लो, अगर ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा हस्बैंड होता तो तुम इसे किस नज़र से देखते? तभी विंग अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के उस लड़के के हाथ पर देता है और कहता है थैंक यू, तुमने मेरा हेल्प किया। वो इसी गांव का एक बच्चा था जिसको विंग यहाँ पर लेकर आया था। उसको लैंसन के सामने ऐसा कुछ करने के लिए उसने ही सिखाया था। तभी लैंसन कहता विंग तुमने इस छोटे बच्चे को ये सब कुछ सिखाया, इसका मतलब जो तुमने सिखाया इसने वही बोला? विंग कहता हाँ, इसने वही बोला जो मैंने सिखाया। मुझे नहीं पता था गांव का बच्चा इतना टैलेंटेड होता है। जो जो इनको सिखाया था वो परफेक्ट वही लैंग्वेज बताया तुम्हें। तभी लैंसन कहता है तो तुम इतनी दूर मुझे ये समझाने आए हो कि तुम किस तरह मेरे साथ अनकम्फर्टेबल हो मुझसे प्यार करने के लिए? तभी कहता है ये सच नहीं है, तुम एक छोटा सा बच्चे थे उस टाइम मैं अनकम्फर्टेबल था, पर तुम सडनली एक बड़े बच्चे की तरह मेरे सामने है। अब मैं अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, अब तो मैं कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी लैंसन कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड हो। तभी लैंसन कहता है बकवास करना बंद करो, मैं किसी का हस्बैंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ लैंसन हूँ और मैं खुद अकेला खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी उस फूल को हाथ में लेते हुए लैंसन की तरफ बढ़ाते हुए कहता क्यों ना कहानी को घुमा दिया जाए, क्यों ना मैं एक छोटा 10 साल का बच्चा बन जाता हूँ, तुम 20 साल का एक लड़का बन जाओ। कैसा होगा अगर हम स्टोरी को पीछे की तरफ घुमा दें, जहाँ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँगा और तुम अकड़ दिखाओगे, तब तो शायद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रही है ना मैं किस तरह बोल रही हूँ? लैंसन कहता है हाँ, मुझे समझ में आ गया, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मेरा होगा। विंग कहता है हाँ, कैसा होगा स्टोरी? तभी लैंसन कहता है बकवास करना बंद करो और यहाँ से जाओ। विंग कहता है कितनी बार बोलोगी कि मैं बकवास कर रही हूँ? सच में मैं बकवास कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? लैंसन कहता है तुम्हारे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यान सौ है ना, जिसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, जिसके आगे तुम्हें मेरा प्यार भी नहीं दिखा। विंग कहता है सॉरी ना, मैं सॉरी बोल रही हूँ उस बात के लिए। लैंसन कहता है तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होगा, मेरी मन में जो बात बैठ गई क्या तुम उसे निकाल पाओगे? क्या तुम इस बात को साबित कर पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? विंग कहता है हाँ, मैं इस बात को साबित कर पाऊँगा कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो फिर अगर यान सो फिर से ये बोल दे कि जो कुछ भी उसने कहा है वो सब झूठ है, वो मुझसे प्यार करता है, अगर मैं उसे ना मिला तो वो सुसाइड कर लेगा, तो तुम फिर तब क्या करोगे? फिर तब मुझे उठा के उसे दे दोगे? विंग कहता है इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, इस बार अगर मेरे सामने ऐसा कोई सिचुएशन आए तो मैं खुद अपनी जान दे दूँगा, उसके बाद जिसे जो करना है वो करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी लैंसन कहता है अच्छा सुसाइड करना इतना आसान है? विंग कहता है जब हालत समझ में ना आए मेरे ख्याल से एक सही रास्ता होगा। लैंसन कहता है सुसाइड करना हर मुश्किल का हल नहीं होता, सुसाइड करने से कुछ नहीं होता, सुसाइड जैसे बकवास स्टूपिड नॉनसेंस चीज़ और कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का हल होता है, बस तुम्हें ढूंढना चाहिए। विंग कहता है तो फिर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम बताओ अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करते? लैंसन कहता है मैं क्या करता?
अगर एक चीज़ को लेकर दो भाई के बीच में झगड़ा हो रही है तो मैं उस वजह को ख़त्म कर देता। विंग कहता है मतलब? लैंसन कहता है जैसे कि मेन कैरेक्टर मैं हूँ, अगर मेरा एक भाई होता और उसे भी तुमसे प्यार होता तो मैं तुम्हें अपने घर भेज देता और मैं बोलता कि तुम भी रोते रहो और मैं भी रोता रहूँगा, या तो फिर ऐसा बोल देता कि जो चीज़ मेरा नहीं है वो चीज़ तुम्हारा भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अलग से घर खरीद के तुम्हें दे देता और वहाँ तुम्हें आराम से रहने देता। अगर रोना ही है तो हम दोनों भाई मिल के रोते हैं। विंग कहता है फिलहाल ये सब बातें छोड़ो, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर यह बात सच है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लैंसन कहता है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पर मुझे है। लैंसन कहता है कल तक ये ज़रूरत तुम्हारे पास कहाँ था? विंग कहता है क्या मैं तुम्हारी पैरों में पड़ जाऊँ, तुम्हारे पैरों में अपनी नाक को लगड़ के माफ़ी मांगूँ, तब जाके तुम मेरे साथ चलोगे? लैंसन कहता है ऐसी हरकतें करने की गलती मत करना। विंग कहता है तो फिर कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना जिसकी वजह से तुम मेरे साथ चलोगे। लैंसन कहते कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तभी विंग सडनली वो लैंसन को हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ लैंसन मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। तभी लैंसन कहता है तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है और मुझे छोड़ो। ऐसा बोल के लैंसन ज़बरदस्ती बींग को छुड़ाने की कोशिश करता है पर बींग नहीं छोड़ता और मियांग मियांग जो दूर बैठा हुआ था सडनली मियांग मियांग की नज़र में सीन पड़ता है। मियांग मियांग जल्दी से वो लैंसन के पास आता है और लैंसन और बींग को अलग करते कहता है हे मिस्टर तुम कौन हो और तुम मेरे दोस्त को परेशान कैसे कर सकते हो? तभी बींग कहता है तुम कौन हो? तभी मियांग मियांग कहता है मैं इसका गर्लफ्रेंड हूँ। तभी विंग सडनली वो लैंसन की फेस की तरफ देखने लगता है और लैंसन भी चौंक गया था सडनली ऐसे कहने से। विंग कहता है गर्लफ्रेंड? लैंसन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तुमने ये बात तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है। तभी लैंसन कहता है मियांग मियांग झूठ क्यों बोल रही हो? तभी मियांग मियांग कहता है पहले ये बताओ ये कौन है? लैंसन कहता है तुम्हें इससे क्या, कोई भी हो सकता है। विंग कहता है ये मेरा हस्बैंड है। मियांग मियांग कहता है ओह तो तुम हो जिसने मेरे दोस्त को बचपन में मुझसे छीन लिया था। मियांग मियांग विंग के ऊपर फिंगर पॉइंट करता कहता है क्या शहर में लड़कों की कमी पड़ गई थी जो आपने शादी करने के लिए इस गांव में आ गए थे और इस लैंसन से शादी कर लिया था और मुझसे छीन लिया? विंग कहता है ओह मैडम मुँह संभल के बात करो, ये मेरा हस्बैंड है, तो मैंने क्या किया है किस लिए किया है, शहर में लड़का है या फिर नहीं, तुमसे मैं ये बात नहीं सुनना चाहता। तभी मियांग मियांग थोड़ा सा साई फील करते और मुस्कुराते कहता है पर आपकी नज़र मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ा, आप कितना हैंडसम हो, अगर आप मुझे मिल जाते तो। लैंसन सडनली कहता मियांग मियांग तुम मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र डाल रही हो, वो मेरा हस्बैंड है। ऐसे बोल के लैंसन विंग के हाथ पकड़ के उसे पीछे करता है और लैंसन सामने आता है। लैंसन कहता है मियांग मियांग मेरी हस्बैंड के ऊपर नज़र भी मत डाल। तो मियांग मियांग कहता है तुम अपने हस्बैंड को छुपा क्यों रही हो, वो कितना हैंडसम है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो। विंग कहता है ओ गॉड सच में यहाँ पर भी ऐसा नमूना है मेरे भाई यानसव की तरह। तभी लैंसन कहता है मियांग मियांग इतने साल से ना जाने तुम मुझे कहाँ कहाँ टच कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला, पर आज तुम मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र डाल रही हो, ये बात मैं नहीं सहूँगा। तब विंग सडनली वो लैंसन के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कहाँ कहाँ मतलब, ये लड़की तुम्हें कहाँ कहाँ टच करता है? लैंसन कहता है तुम जहाँ जहाँ सोच रही हो वहाँ वहाँ नहीं। विंग कहता है पर वहाँ वहाँ कौन सा जगह? लैंसन कहता है तुमने जहाँ जहाँ सोचा मैं उस वहाँ वहाँ का बात की है। तो विंग कहता है वही तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ कहाँ जहाँ की तुम बात कर रही हो। लैंसन कहता है विंग हमें वहाँ वहाँ की बात नहीं की जिस वहाँ वहाँ का तुम सोच रही हो। मियांग मियांग सडनली बहुत ही लाउडली चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम दोनों यहाँ वहाँ वहाँ कर रही हो, मेरे सर से ऊपर जा रही है, क्या कन्फ्यूजली बातें चल रही है यहाँ पर? तब विंग कहता है पहले मुझे ये बताओ तुम मेरे हस्बैंड की कहाँ कहाँ टच करते हो? मियांग मियांग तभी तुरंत वो लैंसन की कमर पर वो चूटी काटते कहता है मैं यहाँ टच करता हूँ और इस तरह उसे चूटी काटता हूँ ताकि मैं उसे चिढ़ा सकूँ, और एक जगह दिखाओ। ऐसा बोल के मियांग मियांग वो उसकी नेक पर चूटी काटता है और कहता है मैं यहाँ टच करता हूँ और एक जगह दिखाओ। तभी विंग कहता है बस अब और टच मत करो, मुझे समझ में आ गया ये दोस्ती वाली हरकत है। तभी मियांग मियांग कहते हैं और तुम्हें क्या लगा मैं कहाँ कहाँ टच करता हूँ? लैंसन कहता है स्टॉप, इतनी सेमलेस बातें मत किया कर। विंग कहता है पर तुमने ही कहा ना वो कहाँ कहाँ टच करता है, तो मैं क्या समझूँ? तभी लैंसन कहता है विंग मेरी पर्सनल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस चल रही है, ये क्या मजाक है क्या? तभी विंग चुप हो जाता है और मियांग मियांग अपनी आंखों को नीचे करते कहता है सॉरी मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। विंग कहता है सॉरी मुझे भी शायद।
लैंसन दोनों की फेस एक एक बार देखता है, कुछ नहीं बोलता। लैंसन अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। लैंसन के पीछे पीछे मियांग मियांग और विंग भी जा रहा था। लैंसन को जब एहसास होता है कि मियांग मियांग और विंग दोनों ही उसके पीछे पीछे जा रहा, लैंसन अपनी कदमों को रोकते कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मियांग मियांग कहता है, अरे यार लैंसन, तुम्हें पता है मेरी घर की रास्ता इसी रास्ते से पड़ता है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी लैंसन कहता है, और विंग तुम? विंग कहता है, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा ना। लैंसन कहता है, क्यों, तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कोई होटल नहीं मिला? तो विंग कहता है, लैंसन, मेरे हस्बैंड जहाँ रहेगा मैं वहाँ रहूँगा ना, मैं होटल में क्यों रुकने लगा? ऐसा बोल के विंग बस अपनी फेस को पपी के जैसा बना लेता है और इस फेस को देख के लैंसन कुछ नहीं कहता। वो तीनों साथ साथ चलने लगता है। मियांग मियांग अपने घर का रास्ता मोड़ लिया था और विंग लैंसन के पीछे पीछे जा रहा था। जब लैंसन अपनी घर के अंदर जाता है, पीछे पीछे विंग भी जाता है। लैंसन का घर काफ़ी छोटा था। लैंसन घर के अंदर आते ही कहता है, ये तुम्हारा रॉयल मैंशन की तरह बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है, तो तुम्हें आज रात यहाँ एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। विंग कहता है, जहाँ तुम हो वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एडजस्ट नाम की कोई चीज़ें नहीं है, तुम जहाँ हो वही मैं कंफर्टेबल हूँ। तभी लैंसन मन में सोचता है, सीरियसली इतना प्यार। लैंसन सीधे अपने किचन पर चला जाता है। वो कुछ बनाने की कोशिश करता है। विंग भी किचन तक जाता है। किचन काफ़ी छोटा था, बस बनाने के लिए कुछ सामान था, क्योंकि इस घर में कोई भी लड़ी नहीं रहता था या फिर कोई भी काम वाली बाई भी नहीं रहता था। यहाँ पर सिर्फ लैंसन और उसकी फादर रहता था और उसकी फादर के डेथ के बाद लैंसन अकेला रहता था। तो लैंसन के लिए एक घर काफ़ी था। लैंसन जब डिनर बना रहा था, विंग कहता है, क्या बना रही हो? लैंसन कहता है, कुछ भी, जो भी घर में है। विंग कहता है, जो भी बना रही हो उसका नाम तो है। लैंसन कहता है, क्यों नहीं, इसका नाम है चावल बन रही है। मेरी ज़िंदगी का जो रायता फैलाया है वो रायता बन रही है। मेरा दिमाग की दही बन रही है। मेरी जवानी की अचार है साथ में। विंग हंस पड़ता है लैंसन की बात सुन के। विंग कहता है, शायद तुम काफ़ी गुस्से में हो। लैंसन कहता है, नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी अब कैसे चल रही है। विंग कहता है, तो तुम्हें मियांग मियांग से शादी कर लेना चाहिए था, तुमने मेरा वेट क्यों किया? तुम्हें रॉयल मैंसन में जाने की ज़रूरत ही नहीं था। तभी लैंसन को इतना गुस्सा आता है, वो जो खाना बना रहा था उसी चम्मच को विंग की तरफ पॉइंट करते वो कुछ बोलने जा रहा था पर खुद को रोक लेता है। आखिर वो क्या बोले? विंग हंस पड़ता है। विंग कहता है, अब गुस्से को कंट्रोल मत करो, अगर तुम्हें पीटना है तो तुम इसी चम्मच से पीट सकते हो मुझे। लैंसन कहता है, काश मैं तुम्हें पीट सकता था तो सच में। विंग कहता है, क्यों नहीं पीट सकते, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसा बोल के विंग लैंसन के सामने कान पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। तभी लैंसन कहता है, विंग। विंग कहता है, और कुछ नहीं, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन फिर से खाना बना रहा था। वो दोनों एक साथ डिनर भी करता है और लैंसन और विंग अलग अलग सो जाता है, क्योंकि लैंसन गुस्से में था, वो विंग के साथ सोना नहीं चाहता था। गांव में काफ़ी जल्दी लोग सो जाता है और लैंसन भी सो गया था, पर विंग को शायद नींद नहीं आ रहा था। और तभी लैंसन के पास एक कॉल आता है। लैंसन उस कॉल को उठा लेता है। लैंसन कहता है, यूविन, इतनी रात को? तभी यूविन कहता है, सीरियसली ब्रो, इतनी रात को? अभी कितना बज रही है? अभी तो 9 भी कंप्लीट नहीं हुआ। लैंसन कहता है, सॉरी, गांव में लोग जल्दी सो जाता है, इसलिए मैं भी जल्दी सो गया। यूविन कहता है, तुम सो गए, डिनर भी कंप्लीट कर ली? लैंसन कहता है, हाँ, और क्या करता, यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता और किसी के साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं होता, तो इसलिए जल्दी डिनर करके सो गया। यूविन कहता है, विंग वहाँ पर है, तुम उसके साथ बात कर सकते हो। लैंसन कहता है, तुम्हें लगता है मैं उसके साथ बात करूँगा? तभी यूविन कहता है, हाँ, तुम्हें बात तो करना चाहिए था, शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बहुत कमज़ोर है अंदर से। तभी लैंसन कहता है, हाँ, सारा तकलीफ मैंने झेल लिया और कमज़ोर वो है अंदर से। तभी यूविन कहता है, लैंसन, तुम्हें नहीं पता, जिस रात तुम डेट पर गए थे, मतलब शायद परसों की बात है, विंग की हालत तुमने देखा नहीं है, मैंने देखा है विंग की हालत। आज से पहले मैंने विंग की हालत कभी नहीं देखा था। विंग सुसाइड करने वाला था। अगर मैं कुछ सेकंड लेट हो जाता तो शायद विंग, तुम समझ सकते हो। लैंसन शॉक के मारे उठ के बैठ जाता और कहता, क्या, विंग सुसाइड करने वाला था? मतलब सुसाइड करने गया था? यूविन कहता है, हाँ, वो तुम्हारे हाथ अपनी भाई के हाथ पर देखे, वो सुसाइड करने वाला था, क्योंकि हमारी मास्टर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और यही वजह था कि वो सुसाइड करने वाला था। पर क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया?
तभी लैंसन कुछ नहीं कहता, वो सीधा कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से यूविन को पता चल गया था कि मास्टर ने सेकंड मास्टर को कुछ नहीं बताया। तभी लैंसन वो जल्दी से वो विंग के पास जाके बैठता है और विंग इस टाइम शायद सो गया था। लैंसन सडनली विंग की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है। विंग अचानक हड़बड़ी में अपनी आंखें खोलता है। विंग कहता है, क्या हुआ लैंसन, कुछ हुआ है क्या? लैंसन कहता है, विंग तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? तभी विंग कहता है, ये तुमने किसने कहा, ये झूठ है। तब लैंसन कहता है, झूठ मत बोलो, अभी अभी यूविन का कॉल आया था, उसने मुझे बोला कि तुम सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी विंग कहता है, हाँ ये सच है, मैं सुसाइड करने की कोशिश किया था। तभी लैंसन की आंखें नम पड़ जाता है। लैंसन कहता है, पर क्यों, तुमने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? तभी विंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और इधर मेरा भाई तुम्हारे लिए पागल हो रहा था, इसलिए ये तुम भी इम्पोर्टेंट हो, यानसाओ भी इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और यानसाओ को रोते हुए भी नहीं देख सकता। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारी हाथ को यानसाओ के हाथ पर देके मैं मरने वाला था, क्योंकि मुझे लगा था यही आसान है। तभी लैंसन सडनली वो विंग को हक कर लेता है और लैंसन रो पड़ता है। लैंसन कहता है, तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, तुमने ऐसी हरकतें क्यों की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बार सोचो विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, क्या ऐसे करते वक्त तुम्हें मेरा ख्याल कभी नहीं आया? विंग कहता है, मुझे लगा था तुम यानसाओ के साथ खुश रहोगे। तभी लैंसन सडनली वो जो विंग को हक करके जो रो रहा था वो विंग से अलग होता है और कहता है, सच में विंग तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यानसाओ के साथ खुश रहूँगा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तब विंग कहता है, जब इंसान प्यार में पागल हो जाता है वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, जो सच नहीं होता वो भी सोच लेता है। मुझे लगा था शायद सच में मैं ओल्ड मैन हूँ तो शायद तुम्हें यंग बॉय पसंद होगा। तभी लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता मैं उस ओल्ड मैन से क्यों प्यार करता हूँ, इतना प्यार क्यों करता हूँ, पर जो भी हो मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो प्यार एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाता है वो प्यार कभी नहीं हो सकता। ऐसा बोल के लैंसन फिर से विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है, अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना, अब तो मुझे साबित नहीं करना पड़ेगा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। लैंसन कहता है, पागल मत बनो। विंग कहता है, अभी भी तुम मुझे नखरा दिखा रही हो। लैंसन कहता है, मैं नखरा नहीं दिखा रहा, मैं बस ये बोल रही हूँ पागल मत बनो प्यार में, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि तुम्हारे प्यार में मैं भी तो पागल हूँ। अभी हम सीधे शादी की हॉल पर लेकर जाते हैं जहाँ पर दो लोगों की शादी हो रहा था, दो कपल की, एक था लैंसन और विंग, एक था यानसाओ और यूविन। जब ये दोनों शादी के लिए बिल्कुल रेडी था, शादी की जो प्रोसेस है वो चालू होने वाला था, तब मैडम यानसी शादी के हॉल पर एंट्री लेता है। पर विंग जब दूर से देख लेता है कि मैडम यानसी वो शादी की हॉल तक आ रही है, विंग कुछ गार्ड को इशारा करता है, जिसकी वजह से वो गार्ड मैडम यानसी को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि विंग को अच्छे से पता है अगर मैडम यानसी यहाँ पर आएगा तो वो यानसाओ की शादी को ज़रूर रोकना चाहेगा। इसलिए विंग नहीं चाहता था कि मैडम यानसी शादी की हॉल तक आए। एक बार शादी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैडम यानसी जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ बातें सुनाने के अलावा। और फाइनली विंग ने और वांगजी ने फिर से एक बार शादी कर लेता है, क्योंकि वो बचपन का शादी था। यूबिन और यानसाओ ने भी शादी कर लिया था और शादी की प्रोसेस सारा ख़त्म होने के बाद मैडम यानसी वो शादी की हॉल में एंट्री लेता है। मैडम यानसी कहता, विंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ जो चाहे कर रही हो, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे पाई, पर मेरे बेटे यानसाओ उसकी शादी एक ऐसे इंसान से क्यों करवाया जिसका माँ बाप का कुछ पता नहीं, घर का कुछ पता नहीं, ये कहाँ से है, कौन सी धर्म से है, कुछ नहीं पता। तभी विंग कहता है, शायद इसका आंसर मैं नहीं कोई और देगा, यूविन के हस्बैंड। तभी यानसाओ अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मॉम मेरी शादी में आई हो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो, तो आप यहाँ से आशीर्वाद दो, अच्छे से खाओ पियो चले जाओ, अगर आपको नहीं करना है तो आप चुपचाप चले जाओ। तभी मैडम यानसी कहता है, यानसाओ कहता है, मॉम प्लीज़, आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आप कितना गलत हो, और जहाँ तक आपको भी अच्छे से पता है ये पूरा प्रॉपर्टी बिग ब्रदर का है, तो आप मुझे घर से भी नहीं निकाल सकते। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं हमारी खुशी में तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं होना चाहते तो गेट आपके सामने खुला है, ओपन है, आप जा सकते हो।
ऐसा बोल के यानसो वो अपनी हस्बैंड यूविन के पास चला जाता है। मैडम यानसी कुछ कह नहीं पाता, वो भी चला जाता है क्योंकि वो कभी कभार ही आता है, 2-4 शब्द कहता है, गुस्सा दिखाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यानसो को थोड़ा बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसका माँ है। अगर वो यहाँ पर आके आशीर्वाद देता, यूविन को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद उसे खुशी मिलता, पर शायद उनसे उम्मीद करना बेकार है। जब यानसो ऐसे अपसेट था तब विंग आता है। विंग आके यानसो को हक करता है और कहता है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो मान जाएगा, पर तुम बस खुश रहो। विंग जब अपनी रूम पर आता है चेंज करके, लैंसन ने ऑलरेडी चेंज कर लिया था, वो वाइट कलर नाइट सूट पर था। और विंग जब वाइट कलर नाइट सूट पहन के वो अपनी बेड पर आता है, विंग कहता है आज पिलो कहाँ है हमारे बीच में। तभी लैंसन मन में सोचता है सीरियसली विंग, ताना मारने के लिए तुम्हें आज ही मिला था, आज भी तुम्हें ताना मारना पड़ रही है, इतनी बेवकूफ़ी हरकत। विंग कहता है लैंसन पिलो कहाँ है, मुझे बीच में पिलो रख के सोने की आदत पड़ चुका है, जैसे कि तुम हर रोज़ रखते हो, आज भी वो पिलो होना चाहिए था ना। लैंसन कहता है विंग सीरियसली। विंग कहता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। लैंसन कहता है नहीं, मैं पिलो दे रही हूँ। ऐसा कह के जब लैंसन वो पिलो लेने जाता है तब विंग लैंसन का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था। लैंसन कहता है पर हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। विंग कहता है अब मेरे हस्बैंड के साथ मैं मजाक ना करूँ तो किसके साथ करूँ। लैंसन कहता है सो फनी। विंग कहता है सॉरी, आज की रात मजाक करने के लिए, आज हमें सीरियस होना चाहिए। ऐसा बोल के विंग जब लैंसन के करीब आता उसके लिप पर एक छोटा सा किस करता है, वो काफ़ी सॉफ्ट था। विंग कहता है ये हमारा फर्स्ट किस है। लैंसन कहता है नहीं, तुमने इससे पहले भी मुझे किस किया है। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लैंसन कहता है तुमने किस किया है जब तुम ड्रंक थे। विंग कहता है ओह हाँ याद आया, पर उसे किस करना नहीं कहता, उसमें मैं होश में नहीं था। लैंसन कहता है तुम बिल्कुल होश में थे, तुम्हें सुबह भी याद था, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो किस नहीं था, तुमने किया था ना। विंग कहता है चलो छोड़ो, मैं उस बात को भी याद नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के विंग फिर से लैंसन को किस करता। वो किस काफ़ी सॉफ्ट था, काफ़ी इमोशन था और विंग लैंसन की लिप पर वो छोटा छोटा बाइट कर रहा था। किस काफ़ी स्लो था जो वो दोनों ही फील कर रहा था। ऐसी रोमांस भरी किस के बीच में एक नोटिफिकेशन विंग का ध्यान खींच लेता है। विंग तुरंत लैंसन की लिप को छोड़ देता है और फ़ोन की नोटिफिकेशन को चेक करता है। वहाँ पर साबुक कई सारा शादी का पिक सेंड कर रहा था। विंग तुरंत लैंसन को किस करना छोड़ के वो पिक देखने लगता है और लैंसन को इस वक्त बहुत गुस्सा आता है। लैंसन मन में सोचता है सीरियसली साबुक को अभी टाइम मिला था सारी पिक को सेंड करने के लिए। ऐसा बोल के लैंसन बस चुपचाप बैठा रहता है और विंग अपनी गैलरी को ओपन करके वो सारा पिक देखने लगता है कि किस तरह साबू ने उन दोनों का पिक लिया है, यूविन और यानसाओ का भी लिया है। विंग और लैंसन मिलके वो सारे पिक देख रहा था। विंग कहता है देखो लैंसन, ये पिक कितना अच्छा है ना, इस पिक में तुम कितना हैंडसम दिख रहे हो, तुम कितना खूबसूरत दिख रही हो। लैंसन कहता है लैंसन बोर हो रहा था क्योंकि इस टाइम उसे प्यार करना था और विंग उसका हस्बैंड है, विंग को खूब सारा प्यार देना था, पर नहीं, वो तो पिक देखने में बिजी हो गया था, एक काम वो बाद में भी कर सकता था। लैंसन यही सब मन में सोच रहा था और विंग बस पिक देख रहा था। और उसी टाइम कुछ नॉइस लैंसन और विंग की कान तक आ रहा था। ये था यूविन और यानसाओ की जो इंटीमेट टाइम था, वो ही नॉइस था। उन दोनों की नॉइस से पता चल रहा था कि वो दोनों कितना एंजॉय कर रही है अपने इंटीमेट टाइम। विंग और लैंसन वो नॉइस सुनते ही एक दूसरे के फेस को देखने लगता है। सडनली वो दोनों अपनी अपनी नज़रें फिरा लेता है। विंग कहता है ये दोनों तो काफ़ी फास्ट है हम दोनों से। लैंसन कहता है हाँ, क्योंकि वो दोनों यंग बॉय हैं। विंग सडनली लैंसन को कहता है इसका मतलब क्या है। लैंसन कहता है इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, आप ओल्ड मैन हो और वो दोनों यंग बॉय है, तो अब समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। विंग कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। लैंसन कहता है मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बस सच्चाई बता रही हूँ। तुम ही देख लो विंग, आज हमारा फर्स्ट नाइट है, पर हम दोनों कुछ करने की बजाय हम दोनों शादी का पिक देख रहे हैं, जैसे कि हम दोनों की शादी के 10 साल गुजर चुका है और हम बस पुराने एल्बम को देख के खुश हो रहे होंगे। तभी विंग कहता है ओह सॉरी। ऐसा बोल के विंग अपनी फ़ोन को साइड में हटा देता है और वो लैंसन के ऊपर आ जाता है और कहता है तो तुम्हें ये चीखना वाला जो लव है ये बहुत पसंद आया। तभी लैंसन कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। विंग कहता है तुमने ऐसे ही कहा है, अब तुम्हारा चीखना सिर्फ यूविन और यानसाओ नहीं, आंट और सभी लोग सुनेगा, शायद टॉनी भी। टॉनी मुझे
खाने के लिए या फिर मुझे बाइट करने के लिए वो अपनी जो दीवार है वो तोड़ के ना आ जाए तुम्हारे रूम पर, देख लेना। ऐसे बोल के विंग जो स्टार्ट करता है वो लैंजन के साथ। सच में लैंजन के चीखे निकल गया था और लैंजन के चीखे वो आंट भी सुन लेता है और यानसाव और यूबिन भी सुन लेता है। उसके बाद तो लैंजन के चीखे बंद नहीं हुआ था। विंग ने इतना थका दिया था लैंजन को। जब सुबह होता है विंग रेडी होकर जब वो अपनी हॉल पर आके बैठता है, तभी यानसाव और यूविन पहले से बैठा हुआ था। विंग कहता है गुड मॉर्निंग, यानसाव कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसा बोल के यानसाव कहता है ब्रिक ब्रदर आप ठीक तो हो ना, अब थक तो नहीं गए। विंग को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है क्यों, मैं तो अभी अभी उठ कर आया हूँ ना, अभी मैंने कोई काम भी नहीं किया तो मैं थक कैसे सकता हूँ। तभी यूबिन हंस पड़ता है क्योंकि यूबिन सोचता है सच में इनको कुछ समझ में नहीं आया। और तभी लैंजन भी रेडी होके वो फ्रेश होके वो बाहर आता है। तभी लैंजन भी गुड मॉर्निंग कह के वो विंग के पास बैठ जाता है। तभी यानसाव लैंजन को भी कहता है लैन ब्रो आपकी कमर सही सलामत तो है ना। लैंजन चौंक के एकदम से वो यानसाव की तरफ देखने लगता है और फिर विंग की तरफ। विंग भी अचानक से वो लैंजन की फेस पर देखने लगता है क्योंकि अब जाके विंग को समझ में आया था कि यानसाव क्या कहने की कोशिश कर रही है। विंग तुरंत लैंसन के चेहरे से अपनी नज़रों को हटा के वो इधर उधर देखने लगता है कहीं आसपास आंट या फिर सावो तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी एज का है, मतलब उनकी फादर की एज के आसपास का है। जब विंग देखता है कि आसपास सावो और आंट नहीं है, विंग तुरंत न्यूज़पेपर को अपनी फेस के सामने कर लेता है ताकि उसे यानसाव का और यूविन का नज़रों का सामना नहीं करना पड़े। तभी यानसाव कहता है ब्रेक ब्रदर आप अपनी फेस क्यों छुपा रही हो। तभी लैंजन कहता है विंग अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो कल रात सोचना चाहिए था, तुम्हें ऐसे हरकत मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। तो विंग चुपके से कहता है पर लैंजन तुम्हें मुझे एक ओल्ड मैन कह के चैलेंज करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था कि तुम एक बच्चे हो, तुम एक बच्चे हो इसलिए इतना चीख रहता है, मेरा कोई गलती नहीं है। लैंसन कहता है विंग मुझे बच्चा कहने की गलती मत करना। विंग कहता है तो फिर क्या करोगे और तुम रात को इतना क्यों चीख रहे थे। ये सारी बातें यूविन को और यानसाव की भी सुनाई दे रहा था, पर ये दोनों चुपचाप था जैसे कि इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा। लैंसन कहता है मैं इतना इसलिए चीख रहा था क्योंकि तुम काफ़ी रूड थे मेरे। विंग कहते हैं बच्चों जैसे बात मत करो और आज से ऐसे चीखना मत, नहीं तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तब लैंसन कहता है विंग तुम गलत कर रही हो, तुम हर बार मुझे बच्चा बोल रही हो। तब विंग कहता है तुम एक बच्चा ही हो। तभी लैंसन कहता है ओके ठीक है। ऐसा बोल के लैंसन तुरंत वो विंग के हाथ से वो न्यूज़पेपर छीन लेता है और सबके सामने वो विंग के ऊपर चढ़ जाता है और विंग को फोर्सफुली किस कर लेता है और काफ़ी रूडली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी एग्रेसिवली वो विंग को किस कर रहा था। और ये देख के यूविन और यानसाव दोनों ही शॉक्ड हो जाता है। यूविन अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था और यानसाव एक हाथ अपनी आंखों पर रखा था और दूसरे हाथ वो टॉनी की आंखों पर रखा था। यानसाव अपनी आंखों पर हाथ रखते कहता टॉनी अभी भी तुम अनमैरिड हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ नहीं देखना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लैंसन अभी भी वो किस किए जा रहा था और विंग इस किस को काफ़ी टाइम एंजॉय करता है। अभी भी लैंसन नहीं छोड़ा था। लैंसन जब नहीं छोड़ा, जब यानसाव अपने हाथ को थोड़ा सा हटाकर देखता है कि लैंसन अभी तक वो अपनी हस्बैंड को किस कर रही है, तब यानसाव मजबूरी में वो लैंसन को कहता है लैन ब्रो अभी आपको छोड़ देना चाहिए, ये आपका बेडरूम नहीं है, ये हॉल रूम है, अभी यहाँ पर आंट या तो फिर साहब आ जाएगा। तभी तुरंत लैंसन हट जाता है और हटते हुए कहता विंग अगली बार से मुझे बच्चा मत कहना, तो याद रखना ये जो केस मैंने सिर्फ यानसाव और यूविन के सामने किया है ना, तो अगली बार एक केस मैं आंट और सावो के सामने करूँगा, तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान संभल के बात करना। किस करते वक्त लैंसन ने विंग की बाल को तहस नहस कर दिया था और सावो उसी वक्त एंट्री लेता है। इससे आगे क्या हुआ था सावो को तो नहीं पता था, पर सावो आते ही कहता है गुड मॉर्निंग मास्टर। तभी विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपने कपड़े को संभालने लगता है और ठीक करने लगता है अपने आप को। पर सावो विंग की बाल को ऐसे हालत देखे कहता है मास्टर आपके बाल को क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं। तभी सावो कहता है पर आपकी बाल की हालत तो कुछ। तब विंग कहता है कुछ नहीं, एक बगड़ बिल्ला था जो मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तभी सावो कहता है वो कहाँ है और घर में इतने सारे मेहमान होते हुए आपके ऊपर उस बगड़ बिल्ला ने हमला कैसे कर दिया। तभी यूविन कहता है मास्टर सावो आप टेंशन मत लीजिए, उसने वादा किया है कि ऐसी हरकतें वो अब नहीं करेगा, मतलब हमने उसे भगा दिया है, तब टेंशन मत लो। तब लैंसन फिर से वो विंग को आंखों ही आंखों में बॉन्ड कर रहा था अगली बार से। अब हम फिर से रात का सीन दिखाते हैं। रात में विंग और लैंसन वो दोनों ही बेडरूम पर। विंग एक बुक पढ़ रहा था, लैंसन पास में जब सोने के लिए वो बैठता है, लैंसन कहता है तुम्हें क्या कर रही हो।
तो विंग कहता है मैं बुक पढ़ रही हूँ। लैंसन कहता है कौन सी बुक? विंग कहता है लव स्टोरी। लैंसन कहता है वाओ, तुम्हें लव स्टोरी बुक में इंटरेस्ट है? विंग कहता है नहीं, मुझे लव स्टोरी बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये बुक जिसने लिखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लैंसन कहता है किसने लिखा होगा? विंग कहता है थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ कि इन्होंने अपना स्टोरी कैसे लिखा होगा। लैंसन कहते हैं ओके ठीक है। ऐसा बोल के लैंसन वो विंग के पास में लेट जाता है और लेट के वो अपनी फ़ोन पर पिक देखने लगता है। विंग अपनी एक नज़र को एक बार हटाते हुए वो लैंसन की तरफ देखता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? लैंसन कहता है विंग कितना कमाल की चीज़ है ना, पहले लैंडलाइन था, फिर मोबाइल था जो सिर्फ कीबोर्ड में काम चलता था, अभी देखो ना ये टैब आ चुका है और इसमें हम फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और ये सारी फ़ोटो साहू ने खींचा था, तो मैं वही सारे फ़ोटो को देख रही हूँ। तभी विंग कहता है पर ये फ़ोन तो मेरा है। लैंसन कहता है तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन मेरा भी तो है ना? कहता है हाँ मेरा फ़ोन तुम्हारा भी है, अगर तुम्हें लेना है तुम ले लो। लैंसन कहता है जो चीज़ तुम्हारा है वो मेरा है, तो लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा बोल के लैंसन वो पिक देख रहा था और विंग इधर स्टोरी बुक पढ़ रहा था। स्टोरी बुक को पढ़ते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। लैंसन को पिक देखते हुए बार बार बोर फील कर रहा था। लैंसन को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर विंग इतना बोरिंग कैसे हो सकता है। नई नई शादीशुदा हस्बैंड को छोड़ के वो एक लव स्टोरी बुक पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। एक टाइम पर विंग पढ़ते पढ़ते कहता है ये ऑथर कितना बकवास है। लैंसन कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें लव स्टोरी पसंद नहीं आया? विंग कहता है लव स्टोरी तो अच्छा है, पर इस ऑथर ने लव स्टोरी लिखने में काफ़ी जल्दबाजी कर दी, इसने अपनी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं लिखा। तभी लैंसन कहता है हो सकता है उस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा। विंग कहता है नहीं, इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग है, पर इसने जल्दबाजी कर दी। इसने अपना हैप्पी एंडिंग देखने से पहले एक सैड एंडिंग के साथ इस स्टोरी को ख़त्म कर दिया। लैंसन कहता है स्टोरी बुक का नाम क्या है? तभी विंग कहता है वाई डोंट यू लव मी। लैंसन अचानक से शॉक्ड हो जाता है, उठ के बैठता है और कहता है विंग। विंग कहता है क्या? लैंसन कहता है वो बुक मुझे दो। विंग कहता है नहीं, तुम एक बेकार ऑथर हो, तुमने अपने लव स्टोरी बुक लिखने से पहले अपनी हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार तो कर लेते। तुमने कितना सैड एंडिंग लिख दिया और लोगों को क्या लगेगा, लोगों के सामने तुमने मुझे बुरा बना दिया। तभी लैंसन कहता है ये बुक तुम्हें कहाँ से मिला? विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जान सकता? तभी लैंसन कहता है प्लीज़ विंग मुझे बताओ तुम्हें कहाँ से पता चला? विंग कहता है अरे तुम जो नोटिस छुपा रहे थे ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। फिर मैंने साहबू को इसी काम पर लगा दिया था, फिर तब जगह पता चला। साहबू ने पता लग गया कि तुम्हारी इस लिख के हुए किताब को, मतलब इस लव स्टोरी बुक को तुम्हारी बिना परमिशन के किसी ने एग्जीबिशन के लिए डाल दिया और वहाँ से इस लव स्टोरी बुक का काफ़ी सारा कॉपी निकल गया। लैंसन कहता है हाँ, दरअसल ये स्टोरी जब मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था और जब मैं बोर होता था तो मैं अपने बारे में लिखता था। जब मैं तुम्हें मिस करता था तो मैं अपने बारे में, तुम्हारे और मेरी बारे में मैं हमेशा लिखता रहता था और वही सब मेरी इमोशन वहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेरी पर्सनल बुक है, मेरी पर्सनल लाइफ है। इसे मैं कभी भी एक लव स्टोरी बुक नहीं बनाना चाहता था। मैं सिर्फ इसे इसलिए लिखा था ताकि मुझे बोर ना फील हो, मैं पढ़ सकूँ, मैं इस इमोशन को कनेक्ट कर सकूँ, हमेशा इस इमोशन को कनेक्ट कर रख सकूँ, इसलिए मैंने इसे लिखा था। पर पता नहीं किसने ये काम किया कि इस किताब को, मतलब मेरे लिखे हुए स्टोरी को किसने एग्जीबिशन के लिए डाल दिया और इसका कई सारा कॉपी निकल कर आया। ये नोटिस जब मेरे पास आया तो मैं चौंक गया था और तब से मैं इस बुक स्टोर पर जा रहा था और मैं इस बुक को बेचने के लिए मना कर रहा था, पर ये नहीं सुन रहा था। तब विंग कहता है तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। साहबू से जब मुझे पता चला तभी मैं बुक स्टोर के पास गया था, मैंने सारी बुक खरीद लिया और जहाँ पर ये चीज़ शुरू हुआ था वहाँ जाके मैंने इस चीज़ को रोक दिया। तो तुम अब बेफिक्र रहो, सारा बुक मैंने खरीद लिया है। ऐसा बोल के विंग एक पेटी निकाल के दिखाता है और कहता है सारा बुक यहाँ पर है, मैंने छुपा के रख दिया है। तभी लैंसन कहता है पर इसे तुम पढ़ना मत। विंग कहता है क्यों नहीं, मैं पढ़ूँगा, ये हमारी स्टोरी है। लैंसन कहते हैं नहीं तुम मत पढ़ो, उस बुक को दे दो। विंग कहता है अब क्या फ़ायदा, मैंने तो पूरा पढ़ लिया। लैंसन कहता है फिर भी तुम उस बुक को मुझे दे दो। विंग कहता है मैं नहीं देता। लैंसन कहता है प्लीज़ मुझे दे दो। विंग कहता है नहीं। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं पूरे रूम में और इसी भागा दौड़ी में वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आता है कि विंग उस बुक को छोड़ देता है और सडनली वो फिर से लैंसन को किस कर लेता है और कहता है मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ, करता रहूँगा और ये ज़िंदगी बस तुम्हारे नाम पर है।
तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं अभी इस एफएफ को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना पूरा ऑल स्टोरी ऑल पार्ट सुन के कि मेरा ये एफएफ आप लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि इस एफएफ को एक्सप्लेन करने में मैंने काफ़ी मेहनत की है। हर एफएफ में मैं मेहनत करती हूँ, पर अगर आप लोग कमेंट करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये जानने में कि आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ जिसको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।